स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज एक इमरजेंसी पॉडकास्ट हम लोगों ने रखा है क्योंकि कल सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत वायरल हो रही थी, आप सभी ने देखी ही होगी। एक इंसान ने, एक आदमी ने एक लड़की की वजह से सुसाइड कर ली। केसेस इस तरह के होते रहते हैं इस देश के अंदर और पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह के सर्कमस्टांसेस वो छोड़ कर गए हैं, जिस तरह के एलिगेशंस वो लगा कर गए हैं, वो बहुत भयानक हैं। और भयानक इसलिए क्योंकि आप सब लोग, काफ़ी लोग आप में से, एक्चुअली हमारी ऑडियंस के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी अब शादी होने वाली होगी या अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होंगे, मगर चूज़ कैसे करें कि लाइफ पार्टनर कौन सही होगा। क्योंकि आज की दुनिया में फ्लिप होना बहुत आम बात हो गई है। आपसे 4 दिन का प्यार, 4 दिन की चांदनी और फिर 4 साल की आपकी ज़िंदगी बर्बाद। कुछ ऐसा ही सीन हमें यहाँ बैंगलोर के अंदर भी देखने को मिला है। चर्चा करेंगे इसी के ऊपर कि कितना मुद्दा ये सही है, किस तरह से जो एक वोक वायरस यूएस के अंदर फैल रहा था वो भारत पहुँच चुका है। क्योंकि जिन्होंने सुसाइड करी है उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया और ये लिखा कि वोक आइडियोलॉजीज से जो है दुनिया को बचाएं। ये बहुत भयानक है। इन्हीं सब पे आज बात करने के लिए पॉप मैंशन में मेरे साथ 2 बहुत स्पेशल गेस्ट, फर्स्ट मिस आयुषी सिंह आज ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी शुभम गुप्ता जी फिर से एक बार शो पे आज मौजूद हैं, और साथ ही साथ पॉप मैंशन के अपने पीसीआर हेड मिस्टर मानिक। आज मिस मानिक इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप शक्ल देख रहे होंगे इस समय किस तरह की हो रखी, तुमने कहा आज मिस से शुरू करते हैं, बट मिस्टर मानिक खजूरिया का स्वागत करिए शो पे एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। पहले रिएक्शन ले लेते हैं 24 पन्नों का। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 24 पन्नों का जो है उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है। 24 पन्नों का, पूरी गड्डी है। मैंने शायद नहीं देखा 24 पन्नों का अब तक सुसाइड नोट किसी का भी। 1, 2 पन्ने, 3 पन्ने हो सकते हैं, नहीं भी होता है। पूरी की पूरी ड्राइव भर के इन्होंने अपलोडिंग करी है। हाँ। सारे प्रूफ, सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके सीधा ऑनलाइन पे फेंक के मारा सोशल मीडिया के ऊपर कि लो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं था उसके पास कुछ करने के लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, इसलिए जरूरी था, उसके लिए जरूरी था, नॉट फॉर हिम बिकॉज अब तो क्या कर सकते हैं, पर उनके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए पेरेंट्स भी नहीं, वो मैं कहूँगा लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये चीज़ें बाहर आएँ। क्योंकि ये चीज़ें जब होती हैं ना, एक कमरे के अंदर ही रह जाती हैं और या तो वहीं सेटल हो जाती हैं या फिर घर के अंदर जाके वही चीज़ वापस से होती है जो पहले हो रही थी। कुछ चेंज नहीं होता। अब चेंज करना था तो वो एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं। अब वही एक एक्सट्रीम स्टेप भाई साहब ने लिया, जिससे कि हमारी रूह काँप गई भाई साहब कि ऐसा भी होता है और हो रहा है आजकल हमारे सबके बीच में। किसी को पता नहीं किसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने कहीं ना कहीं या तो मौज ले रहे हैं या तो घुट घुट के ख़त्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगी कि वो जब ये स्टेप ले रहे थे, एक्सट्रीम स्टेप, तो वो पूरे होशो हवास में थे। एक होता है ना कि कोई नशेड़ी है, नशे की हालत में मर गया, पूरे होशो हवास में उन्होंने ये स्टेप लिया। अरे 1.5 घंटे की वीडियो डाली यार, 1.5 घंटा, मजाक थोड़ी। और उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मतलब कितना हिम्मत लगा होगा उस इंसान को, वो कितना टूटा होगा। सबसे बड़ी बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम देख कर भी अनजाना बन जाते हैं कभी कभी। वो इंसान ने कितने कॉल्स दिए होंगे, लेकिन वी पीपल हमने उसे इग्नोर किया। उसके शायद दोस्तों ने इग्नोर किया होगा, उसकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया होगा, उसने खुद ने भी इग्नोर किया होगा। क्योंकि लास्ट स्टेप इंसान का हमेशा यही होता है कि अब नहीं हो रहा है, दिस इज़ द एंड। तो वो होशो आवाज़ में सोचने के लिए पता नहीं किस कंडीशन में होगा, वो सिर्फ वही जान सकता है और उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ बोल सकते हैं पर हम वो कंडीशन ना समझ नहीं सकते। तो ये स्टोरी है बेसिकली। यहाँ पर ये कहती है, हेडलाइन कहती है, एंडिंग माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू। अतुल सुभाष नाम था उनका, रेस्ट इन पीस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। लिखा एंडिंग माई लाइफ बिकॉज ऑफ यू, इन्होंने ये लिखा था अपने कोट में। तो ये स्टोरी कहती है, द रीसेंट डेथ ऑफ बेंगलुरु बेस्ड टेकी हैज सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस द कंट्री विद अतुल सुभाष हु हैड left a 24-page note behind explaining the details of the case, had written an emotional message for his 4-year-old son. Earlier, an FIR has been filed against people in connection with the suicide of 34-year-old deputy general manager of a private firm, Atul Subhash, who died by suicide, accusing his wife, her family members and a judge of harassment, extortion and corruption. तो ये देखो मैटर ये इसलिए इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उस आदमी के पास जस्टिस लेने का साधन नहीं था,
हमारे देश के कोर्ट हैं, संविधान बना है, सब कुछ बना हुआ है, मगर उस बंदे ने जब खटखटाया कोर्ट का दरवाज़ा भी कि भाई मदद करो मेरी, मैं परेशानी में हूँ, तो वहाँ पर जो जज बैठी हुई थी उसने तक पूरा का पूरा मैटर जो है उठा के उसके अगेंस्ट घुमा दिया। Correct. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि चलो ठीक है भाई, इंसान बुरा हो सकता है, क्रिमिनल माइंडेड कोई भी हो सकता है, टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। कोर्ट्स का काम क्या है? सही इंसान को सही जगह रखना और गलत इंसान को जेल भेजना। अगर कोर्ट भी अपनी चीज़ के अंदर फेल हो रहा है भाई, तो फिर इंसान जाए कहाँ? बात ये है यार, कोर्ट की ना ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सबके सामने आ रही है कि कोर्ट अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा। कितने केसेस अभी पीछे आए थे, जो सबसे बड़ा पॉर्श केस का ही था, पुणे वाला, एक लेटर लिखने को बोल दिया और छोड़ दिया, ऐसे लिखने को ऐसे बोल दिया और छोड़ दिया। ऐसे ये क्या था यार? उस बंदे ने इतनी बड़ी गाड़ी इतनी तेज चला के 2 बंदों की जान ले ली, उनको मार दिया, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में भी गया, बाप का पैसा था, अच्छी खासी पहुंच थी, सब हुआ, एंड में जाके एक ऐसे लिखना है और छोड़ दिया। इससे ज़्यादा इंडियन जस्टिस सिस्टम को जलील करने वाली चीज़ क्या हो सकती है यार? यही खुद बात सोचो। है, यही बात है, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि लड़की ने क्या किया, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ने, अभी ये बोला ना कि उसके दोस्तों को पता होगा, कहाँ थे दोस्त, कहाँ थे दोस्त? वही तो, अब उनकी भी फट जाती है फिर एक टाइम पे आगे कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा इतने? एग्जैक्टली। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोड़ देते हैं ना हम छोड़ देते हैं जहाँ हमें लगता है कि इस लाइन के बाद सिर्फ वो नहीं जाएगा, हम भी कहीं ना कहीं, वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा वाला सिनारियो, तो हम अपने आप को बचाने के चक्कर में ना, चाहे वो हमारा बचपन का ही दोस्त हो, हमने सेम स्कूल में पढ़ाई करी हो, सेम हमने बुक शेयर करी हो, सब कुछ करी हो, पर हम अपने आप की जान बचाने के लिए उसको दलदल में भेज देते हैं कि भाई तुम देख लो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि देखो, जो पहला सोर्स था इंसान के पास, इस आदमी के पास जाकर कहने का कि भाई मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो इसके दोस्त होंगे, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ कि इंसान एक इंट्रोवर्ट था, ठीक है, दोस्त भी नहीं थे, सिर्फ कोलीग्स थे। मैं भी मान लेता हूँ कि चलो भाई ऑफिस के अंदर भी आप पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहते हो, चलो ठीक है। सेकंड आप जाओगे, अब इसके बाद कहाँ जाओगे? पेरेंट्स के पास, ठीक है। यहाँ पर ही कह रहा है कि पेरेंट्स भी लाचार हैं, ठीक है। फिर आप कहाँ जाओगे उसके बाद? उसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है जहां पर आप जाके बोल सकते हो? पुलिस को। पुलिस इंडिया की सुनेगी ही नहीं भाई, क्योंकि लौंडा है, लौंडे की बात नहीं सुननी, लड़की की बात सुननी। लड़की ने अगर अपने आप को चांटा मार के भी बोल दिया कि इसने मुझे चांटा मारा है, तो फिर पुलिस वाले का यही होता है कि भाई गेम खत्म, मैं क्यों पढ़ूं इसमें। उसके बाद भी अगर पुलिस भी नहीं होती तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या किया कि भाई यहाँ तो एलिगेशन ये तक लगा दिए कोर्ट के ऊपर कि भैया 5 लाख रुपए मेरे से डिमांड की गई थी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए जज के द्वारा। यही तो चीज थी, जज ने जस्टिस से पहले अपनी जेब भरनी सोची भाई। यही तो सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर वो जज भी मेरिट पे अगर नॉर्मल चीज सुन के भी करती, अतुल ने भी एक पूरा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप सारे के सारे मेरे पुराने देखोगे, जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशंस हुए हैं, आप प्रूफ कर सकते हो, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि इसने फेक चार्जेस लगाए हैं। उसके बाद भी अगर सामने जज बैठा मेरे से कह रहा है कि मैं 5 लाख उसे दूं, तब जाके वो मेरी बात सुनेगा और सामने रखेगा और मेरे फेवर में आएगा। जो भी कोई फेवर में नहीं, सेटलमेंट कराएगा, सिर्फ सेटलमेंट कराएगा, सेटलमेंट लो, मतलब लेकिन दोनों का ही कहीं ना कहीं इक्वली दे देगा, वो फेवर में नहीं आएगा। इन दी एंड लो, उसके फेवर में भी नहीं है, उसके पास 100% एश्योरिटी भी नहीं है कि ये चीज खत्म होगी। 5 लाख देने के बाद भी उसको, तो उसका क्या भरोसा रह जाएगा यार सिस्टम पे? भरोसा क्यों ही रहेगा? तुम खुद सोचो ना यार, अगर एक जज जिसको अगर हम इंडियन है तो हम क्या बोलते हैं कि कानून है और कानून सब कुछ ठीक करता है। हमारे कानून में ही कितने लूप होल्स हैं, हम पहले वो तो क्लियर कर लें, तब तो हम किसी को इंसाफ दिला पाएंगे। जब हम वही नहीं क्लियर कर रहे तो क्या ही किसी लड़के को इंसाफ दिला पाएंगे? हमने 10 धाराएं लड़कियों के हित में तो दे दी, पर हमने क्या एक धारा लड़कों के हित में दी? आज नहीं तक दी ना यार, नहीं दी। वही तो चीज है। देखो आप मैरिजेस में भी इतनी चीजें होती हैं जहाँ पे सिंपल अभी हमने इसमें देखा था कि एक मैरिज में वुमेन को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन मैन को देना पड़ेगा आराम से। तो ये चीज कहाँ इक्वल लेवल पे उनको सबको ट्रीट करती है? तो वही तो कह रही हूँ, लूप होल्स है, हम अपने लूप होल्स ही कहाँ क्लियर कर रहे हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमने 10 राइट वुमेन को दिया है, विच इज
आई एम बीइंग अ वुमेन, आई एम लाइक हाँ ठीक है, अगर किसी के साथ जेन्युइनली गलत हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ वो यूज़ करे, पर इन अ गुड वे। जब आपके साथ जेन्युइनली हुआ है, जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ें भी सेव करनी है और आपको अपने पति से भी पैसे चाहिए और फिर आप मिसयूज़ कर रहे हो उसका, तो उस मिसयूज़ के लिए लड़कों के पास भी, आई मीन मेन हस्बैंड, उन लोगों के पास भी तो कोई एक धारा तो होनी चाहिए, क्या? क्योंकि उनके पास तो जीरो है। अगर वो गलत है तो चलो वो गलत है ही, पर अगर वो सही है तो वो कब तक और कैसे प्रूव करेंगे? जब तक सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाता, लोग सुनते ही नहीं हैं। प्रॉब्लम लोगों में भी है, प्रॉब्लम कानून में भी है। वो कितना भी बोलेगा ना लड़का वो सही होगा, लोग नहीं सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के सही होते हैं, पर कुछ लड़के भी सही होते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, ठीक है। अभी ये बोला आपने कि लोग अब देख रहे हैं, बट कितने दिन देखेंगे? बात ये है 7 दिन के अंदर ही गायब हो जाएगा मुद्दा का पूरा, और इससे कोई याद बिल्कुल भी सही नहीं बात है। एक नई खबर उठेगी, कुछ ना कुछ एक नया बवाल मचेगा कि यहाँ पे ऐसा हो गया, लोग उस पे अपना फोकस डाल के इसको पूरा भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, किसका हुआ, किसने क्या किया। किसी को नहीं उससे फर्क पड़ेगा कि जस्टिस मिली कि नहीं मिली। सब अपनी अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने लग जाएंगे और नए मसाले वाली चीजों में घुस जाएंगे, जैसा न्यूज करती रहती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो आदरणीय माननीय मादरणीय जो जजेस हैं, सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। रीता कौशिक नाम था शायद जज का, हाँ तो उसमें एक इंस्टेंस है, उसमें मेंशन किया, मैं पढ़ रहा था सुबह, कि जज को पता था कि वो लड़की गलत है, तो थोड़े टाइम के लिए उस लड़की को बोला कि आप बाहर जाओ, अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो तब ना, कहा ना, था उसने जब बोला कि मैं सुसाइड वाली सुसाइड बात आ कर रही थी। लूंगा। उसने ये बोला था कि मैं इतना कुछ हो गया मेरे ऊपर, मैं ऐसा लगता है मुझे सुसाइड कर लो। तो उसकी जो वाइफ की मदर थी, उन्होंने कहा ऐसे हंसते हुए, क्यों मरे नहीं तुम, मर जाओ, ये उसने कहा था। तब उन्होंने उन दोनों को बाहर भेजा कि मुझे इससे पर्सनल बात करनी है, जहां उसने 5 लाख रुपए डिमांड किए थे कि तुम 5 लाख दे दो। तो वही बोल रहा हूँ, और उनको पता था। ये पता होने के बावजूद मतलब आप सोचिए कितना सिस्टम मोटिवेटेड है हमारा कि जस्टिस देना ही नहीं, जेबें भरनी है अपनी। सिस्टम हो, पुलिस हो, सबका वही हाल है। तो रीता कौशिक जैसे आपने बताया, वो डिमांड करती है कि ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कि मुझे पता है ये सब तो होता रहता है। तो बोलने का मतलब है कि जब तक ये कोलेजियम सिस्टम रहेगा, बार बार आवाज़ भी उठती है इसको लेके, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। सरकारें भी आती हैं, जैसे पीएम मोदी का जो पहला टर्म था, इन्होंने एनजीएसी लाने की सोची थी, नेशनल एनजीएसी कुछ फुल फॉर्म है, तो कोलेजियम का एक जो होता है अल्टरनेट, लेकिन नहीं आ पाया। तो यही है, जब तक आप सिस्टम को क्लीन नहीं करोगे, अभी हालांकि ये सब चीज़ें हो रही, जैसे आईपीसी की जो धारा है, इसकी जगह लोग बीएनएस लेके आए हैं, तो पुराने कानून हटाए जा रहे हैं। लेकिन जजेस कि जज का बेटा भतीजा यही जज बनेगा, तो जब तक ये लोग बनेंगे तो यही होता रहेगा। वो उनको खानदानी धंधा सिखा रहे हैं कि भाई तुम अंदर जाके घपला कैसे करना है। वही चीज़ होगी ना कि करप्शन जो होता है ना, वही कहते हैं करप्शन जड़ में होता है, और जब तक आप जड़ को निकाल के नहीं फेंकोगे ना, तब तक करप्शन नहीं जाएगा। हम भले कितना भी ईमानदार नेता प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बिठा दें, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर ही सब कुछ करप्ट है, उसको कैसे चेंज करोगे? अब मान लो ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई एक फलाना पार्टी जो है वो करप्ट है और फलाना पार्टी जो है वो अनकरप्ट है, वो करप्शन हटाएगी, हमने उसे वोट कर दिया। अगर दूसरी पार्टी पहली पावर में थी इतने टाइम से, उसने जो ग्राउंड रूल सेट किए करप्शन के, वो नई पार्टी आने से वो ग्राउंड रूल नहीं गायब हो जाएंगे ना। यहाँ पर यही हुआ है। अब ये कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं था, ये प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट था ये, और उसका जज था ये, जज थी ये थी क्या, अब थी ही हो जाएगी, अब नहीं रहेगी ये। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, अगर इसको सही करना है तो हम लोगों को जजेस बदलने पड़ेंगे, हमें पहले सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जब बात आती है कि भाई इक्वल राइट्स लाओ लड़कियों के लिए, मैं आज भी खुला शो पे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो फेमिनिज्म का जो पूरा जो स्टांस था, जो कल्चर था, या जिस लिए फेमिनिज्म मूवमेंट आया था, उसमें जितने गोल्स थे ना लड़कियों के, सब पूरे हो चुके हैं। तुम्हें इक्वल स्टेटस चाहिए था सोसाइटी में, तुम्हें मिल गया। तुम्हें एक वोटिंग राइट्स चाहिए थे, मिल गए। तुम्हें ड्राइविंग करनी थी जो पहले अलाउड नहीं था, मिल गई भाई। कोई ऐसी लिबरल कंट्री इस समय नहीं है, कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं जहाँ पे ये सारे रूल्स अप्लाई होते हों। तुम्हें था कि भाई इक्वल हमें जॉब करनी है मेन की तरह, मिल गया भाई तुम्हें। अब लड़कियों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मेरे को किसी एक मैन ने ही, ये कोई ऐसे मैन थे जो हमें मानते थे कि हाँ भाई लड़कियों के पास भी इक्वल चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए पॉसिबल हो पाया है। पहली बात तो
ठीक है, कोई होगा ऑफिस के अंदर जो कह रहा होगा कि हाँ भाई सही बात है, लड़कियों को भी काम पे आने देना चाहिए। तो अगर सब लड़के ही थे तो लड़के ही डिसाइड कर रहे थे ना फिर कि लड़कियां आएंगी कि नहीं आएंगी, तो कोई ना कोई तो लड़का रहा होगा ना जिसने कहा होगा कि भाई नहीं, ये स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं, लड़की को अंदर आने देते हैं, वो काम करने देते हैं, वो इक्वल तुम्हें दे दिया। अब अगर तुम्हारे साथ उस जगह पे मिसबिहेवियर हो रहा है या उस जगह पे तुम्हारे साथ तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, कुछ दिखाया जा रहा है, तो फिर वो वहां पे उस इंसान के माइंडसेट की प्रॉब्लम है, ना कि सोसाइटी की। ठीक है, ट्रू। इसी में जब हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर इक्वल सब कुछ लड़की को मिल चुका है तो अब फेमिनिज्म को क्या चाहिए, फेमिनिस्टों को क्या चाहिए? अब चाहिए उनको कि शनि शिंगणापुर मंदिर में घुसना है। हाँ, अब ये है कि भाई जो चीज लागू नहीं होती है, मतलब लागू भी कैसे बोलूं मैं, देखो जब मंदिर की बात तुमने करी, ठीक है, वो एक रिलीजियस मैटर हो गया, रिलीजन अपने हिसाब से चलता है। अगर तुम्हें हिंदुइज्म के ऊपर ही उठाना, वैसे बहुत सारे धर्म हैं जो लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं हम सब जानते हैं। Agreed. अगर मैं रिलीजन को हटा देता हूं एक बार को, मैं आता हूं कि भाई मेट्रो के डब्बे, ठीक है, अगर इक्वालिटी की बात है तो भाई तुमने वुमेन्स का एक्स्ट्रा कोच क्यों लगाया? चलो तुम उसमें बहाना दे दो कि भाई सेफ्टी, ठीक है भाई, मैं भी ये भी मान लेता हूं, मैं कहता हूं वो भी गलत नहीं है, मगर तुम एक साइड पे एक ही जेंडर को सब कुछ देते चले जा रहे हो, इक्वल देने के बाद अब तुम उसको पार कर चुके हो, ठीक है, अब तुम इक्वालिटी पे नहीं रह गए हो, अब तुम हो चुका कि अब हमें ज्यादा चाहिए। अरे ठीक है, और वो कैसे हो रहा है? पहले ये था कि ऑफिस के अंदर हमारी सैलरी इक्वल करो, अब हो गया है कि भाई क्रिकेट के अंदर भी सैलरी इक्वल करो, फुटबॉल में भी सैलरी इक्वल करो। भाई कैसे कर दें? विराट कोहली 120 मीटर का छक्का मारता है इसलिए 8 करोड़ सैलरी ले रहा है। अगर तुम 120 मीटर मार सकती हो तो भाई लो 8 करोड़, और अगर नहीं मार सकते हो तो फिर तुम्हारा पे ग्रेड उस हिसाब से होना चाहिए ना। मैं किसी ऑफिस में हूं, मान लो हम दोनों किसी ऑफिस में हैं, ठीक है, ये मेरे से बेटर काम कर रही है वहां पे, तो पे हाइक किसे मिलनी चाहिए? इसे। अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे कि फीमेल डोमिनेट नहीं कर सकती कुछ फील्ड्स के अंदर, तुम्हें इक्वालिटी चाहिए ना, आके ईंटें उठाओ जरा कंस्ट्रक्शन साइट पे, तब होगी इक्वालिटी। कितनी उठाती हैं यार, कितनी come on। कितनी? अगर आज हम लोग जब आ रहे थे हम लोग, ठीक है, जब आपको मैं लेकर आ रहा था, आपने ऊपर आसमान में देखा था कंस्ट्रक्शन पे, कम से कम नहीं तो तीन आदमी 30वें या 35वें माले के ऊपर एक क्रेन लगी हुई है, और क्रेन पे 3 बंदे खड़े हुए हैं हार्नेस के बिना। तीनों कौन है? लड़के। लड़की कभी नहीं जाएगी उस जगह पे। ये वो मैटर है। अब आप कहो एक्सेप्शन कि भाई 1000 लेबर हैं, 1000 लेबर में से 5 लड़कियां हैं, ये इक्वालिटी नहीं है। बट 500 लड़के लाते लाओ ना। नहीं है, ये सोच के कुछ, ये वाला ये टॉपिक है कि लाते नहीं है, ये सोच के कि शायद नहीं उठा पाएंगी, इतना दम नहीं होगा। यही तो बात वही है, तो चीज है ना, यही फिर तो यही बात तो है। पॉइंट आ जाता है। फिर उसमें equality 5% वो भी तो है ना जो उठा लेती है। जिसका काम उसी को साजे। हाँ, अब आप बोलो कि भाई फैशन इंडस्ट्री के अंदर लड़कों को हाई पे क्यों नहीं मिलता? हाँ। लड़कियों को मिलता है क्योंकि उनका टेस्ट बेटर होता है क्योंकि लड़कों से। आई अग्री। लड़कियों के कपड़े ज्यादा बिकते हैं फैशन के बेसिस पे, लड़के फैशन उतना नहीं देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़के देखते हैं कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो शर्ट पहननी है, घर पे रह रहा हूँ तो पजामा पहनना है, लड़के वैसे देखते हैं। लड़कियां अलग तरीके से देखती हैं फैशन को, इसलिए वहां पर लड़कियों का पे ग्रेड ज्यादा है। अब मैं आके खड़ा हो जाऊँ कि नहीं भाई मैं लड़का हूँ, मैं भी करूंगा, मेरे को इक्वल पे दो। कितनी लड़कियां हाँ बोलेंगे कि हाँ दे दो? एक भी होती नहीं भाई, ऐसी एक भी होती नहीं है। नहीं, एक आध बोल सकती है, ऐसा भी नहीं है। एक्सेप्शन हटा के Exceptions भी रखते हैं। मगर आप अगर पूल लगाओगे कि भाई 1 लाख मॉडल है और 1 लाख मॉडल में आप सर्वे लेने जाओगे तो 99% मुकर जाएंगी, भले उसमें 1000 हाँ बोल दें। हाँ, वो तो अग्री। ठीक है, तो बात ये है कि जब आप इक्वल चीजों की बात कर रहे हो तो फिर लॉ के अंदर भी इक्वालिटी लाओ ना भाई। लॉ ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़की को फेवर कर रहा है और लड़के को फेवर नहीं कर रहा? मैं मान रहा हूं तुमने उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया कि भाई लड़के मिसयूज करते हैं, बहुत जगह ऐसा होता था। आज की डेट में वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तुम एक रेप के ऊपर तो ढंग के लॉज ला नहीं पा रहे हो भाई। तुम्हें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना ना भाई, रेप पे लाओ ना लॉज, लाओ ना, उससे फांसी का फंदा लगाओ ना। अगर हीनियस क्राइम है तो हीनियस क्राइम की हीनियस सजा दो। मगर तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वहां पे लॉ पास नहीं होगा, वहां पे लॉ पास वो जब पोएट्री पढ़ने लग जाता है, पोइट्री पढ़ने लग जाते हैं, शेक्सपियर बन जाता है। शेक्सपियर बन जाते हैं, उसमें प्रोटेस्ट हो जाते हैं। वहां पर जो 4 दिन के लिए नारे लगते हैं, इंडिया गेट के ऊपर कैंडल जलती है, उसका किसी को याद ही नहीं होता कि भाई ऐसा भी कुछ ऐसा कांड कुछ हुआ था। वो बंगाल के अंदर बंगाल हुआ। वाला। भाई क्या हुआ उनके कल्प्रिट्स का? कुछ भी नहीं। कुछ किसको नहीं पता पता, क्या हुआ? वही जो ये बोल उस रहा था। हॉस्पिटल में एक और बार ऐसा केस हुआ है। हाँ। वापस अभी रिसेंटली हुआ, पिछले 1 हफ्ते पहले ही। केस हुआ, एक्शन कहाँ अभी है? थोड़ी देर पहले वही तो बोल रहा था कि कोई इंडिया में अगर भी केस आ जाएगा, मीडिया हाइप कर देगा, हम पुराना भूल जाएंगे। अभी वही तो। उससे पहले हम रेप केस पे थे बंगाल के, लेकिन
क्या हुआ, हमें नहीं पता आज की डेट में कि वहाँ पे क्या हुआ है, इस क्या केस चल में- रहा है, हमें नहीं पता। ये वाला भी यही होगा, आज है क्योंकि हाइप मिल रहा है, जैसे ही हाइप मीडिया की खत्म हो जाएगी, कोई ऐसा केस आ जाएगा कि अरे वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, हम ये भूल जाएंगे, हम नहीं याद रखेंगे कि कुछ ऐसा हुआ था। इवन इस केस में बोलते हैं 2 साल में 120 डेट्स मिले थे उसको, हाँ। अतुल सुभाष को। और उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी भी डाली थी कि भाई मैं बैंगलोर से जौनपुर नहीं आ सकता बार बार। अब इतना ज़माना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अर्जी उसकी पड़ी की पड़ी रह गई, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, मतलब बैंगलोर से उत्तर प्रदेश उसको आना पड़ रहा था। जिसमें उसने बोला था कि उसको कम से कम इन सारी चीज़ों के लिए मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, जिसमें उसने अपनी छुट्टी भी बताई थी कि 23 छुट्टी मिलती है, कम समझ गया मैं। 23 छुट्टी मिलती है हमें, और ऊपर से हमें आना जाना, अगर 23 देखे तो वो तो कितनी जल्दी खत्म हो गई, 60 बार तो वो खुद गया है वहाँ पे बैंगलोर। और अगर 2 दिन की उसे छुट्टी चाहिए, एक दिन आना, एक दिन जाना और एक दिन का काम, टोटल 3 दिन, 23 तो कितनी जल्दी खत्म हो गई। और फिर उसकी वाइफ कैसे बोल सकती है कि 3 करोड़ रुपए दे दो। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि वो अपने 120 में से कितनी बार गया है कोर्ट में, कभी उनके अपोजिशन नहीं आ नहीं रहे, आए। कभी जज ने छुट्टी ले ली, इतनी बार ऐसा हुआ, उसने ये भी नोट किया होगा उसमें कि ये मैं भी गया हूँ, टाइम वेस्ट करके मैं वापस आया हूँ। और आईटी में काम करता है यार बंदा, आईटी में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। अग्रीड। वहां पे उसको अपनी छुट्टियां सैक्रिफाइस करके, अपनी सैलरी सैक्रिफाइस करके, वो पैसे खर्च करके जौनपुर जा रहा है, जहाँ पे उसको अपनी बीवी को पैसे देने हैं। वो कितना खर्चेगा यार। और उस समय उसके ऊपर से उसकी वाइफ 1 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ पहले था, 1 करोड़ के बाद 3 करोड़ मांग रही है। हाँ। उसमें भी उसकी वाइफ को इतनी शर्म नहीं है कि उस बंदी ने अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखा, उसका साइन करवाया कि मेरे को 40,000 रुपए चाहिए महीने के, और 40,000 उसकी बीवी को अलग। और वो बच्चा छोटा है, 1 साल का बच्चा, है साइन नहीं कर सकता। भाई ये सेंस कहाँ बनती है इस चीज की यार। इतनी, एक तो लानत होनी चाहिए उस औरत पे भी कि अपने बच्चे के नाम पे नकली, मतलब झूठे साइन करवा के अपने पति से पैसे ऐंठ रही है, जहाँ की उसको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए यार एटलीस्ट। एंटाइटल्ड, इसे कहते हैं एंटाइटल्ड होना। देखो यही बात है, इसने एक बहुत क्लियर चीज लिखी कि ये वो कल्चर से मुझे दुनिया को बचाओ। जब उसने ये मेंशन कर दिया ना, तो मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि भाई ये मैटर सिर्फ इस चीज का नहीं है कि ये लड़की वर्सेस लड़का का सीन है, या फिर कोई वाइफ किसी को परेशान करना चाहिए। सिर्फ मैटर वहां तक नहीं रुकता। ये पता कहाँ पे आया, जब अगर वो लड़का कह रहा है कि भाई ये वोक मैटर है, तो वोक मैटर का इसका मतलब ये है कि वो लड़की जो है बहुत एंटाइटल्ड फील करती थी। कैसे? एक चीज बोली जाती है कि लड़के प्रेफर करते हैं ऐसी लड़की से शादी करना जो कि उनसे स्टैचर में नीचे हो। हाँ। ठीक है, वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो एंटाइटल्ड लड़की होगी ना, उसके साथ सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि वो पहले तो अपने आप को सुपीरियर मानेगी, और रिलेशनशिप कभी ऐसे चल नहीं सकता। हमेशा एक लड़के को लीड करना पड़ता है, क्योंकि लड़का इमोशनली नहीं सोचता। अगर आप इमोशनली लीड करने लगोगे ना किसी रिलेशनशिप को, ऐसे गया वो। इमोशंस वहां होने चाहिए, मगर एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपको लॉजिकली लेने पड़ते हैं। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, अगर वो इमोशंस में बह गए, तो ये लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और लड़ाई खत्म नहीं होगी। किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा, लॉजिकली खड़ा होना पड़ेगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चुपचाप तुम भी बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ, रूम में बंद होने 2 घंटे के बाद बात करेंगे यहाँ पे आके। भले उस समय लड़के के इमोशंस हर्ट हो रहे हो, लेकिन वो लॉजिकल डिसीजन है, क्योंकि अगर वो खड़े रहेंगे वहाँ पे तो वो लड़ते रहेंगे 24 घंटे में, नहीं हटेंगे। बट किसी एक को पीछे होकर जो है जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, तभी वो चीज़ बचेगी। तो इसीलिए जब भी इमोशंस आ जाते हैं पूरे के पूरे रिलेशनशिप में, वो तबाह हो जाता है। कहीं ना कहीं लॉजिकली चलना पड़ता है। जब बात आती है एंटाइटलमेंट की, ये लड़की एसेंचर में काम करती थी, ठीक है। मेन मुद्दा प्रॉब्लम क्या है फेमिनिज्म का, कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें मर्द की जरूरत नहीं है। यही आज का फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म यही है कि मैं मर्द की जरूरत नहीं है। सही में नहीं है। अगर मर्द नहीं होगा, तुम्हारा घर का प्लम्बर कौन आके साफ करेगा? नल खराब होगा कौन साफ करेगा? घर में इलेक्ट्रिसिटी गायब होगी, इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे। कितने इलेक्ट्रिशियन लड़कियां आई हैं? गाड़ी के मैकेनिक कौन होगा? गाड़ी का मैकेनिक कितनी लड़कियां दिखती हैं? प्लम्बर कितने लड़कियां दिखती हैं? ठीक है, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जहां पर तुम कितने भी एंटाइटल्ड क्यों ना हो एज अ वुमेन, तुम्हें लड़का चाहिए। Agreed. कल को तुम कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो जोमेटो पे अपनी वो क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के डिलीवरी करने चले जाए। नहीं, इतनी है, ऐसी कोई नहीं होगी। है। अरे आज की वुमेन नहीं होगी, जिसकी मजबूरी है, देखो है, जिसकी मजबूरी होगी वो कर सकती है। नहीं देखो ऐसा नहीं है, ऑटो भी चला, देखो ऑटो भी चला हम यहाँ रही पे है। मैं उसमें मना नहीं हम कर यहाँ रहा। पे मजबूरी एक्सेप्शंस में की नहीं, मतलब
कुछ लोग तो चला रहे हैं क्योंकि उन्हें चलानी थी। अरे यार मैंने देखी है लड़कियां ऑटो चलाती हुई, लेकिन उनका भी एक रीजन था कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए या मतलब उसकी तो हाँ ऐसे ही कुछ होता है तभी चलाती हैं, लेकिन अपनी विल से नहीं है ना, उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब तक वो नहीं करेंगे ये चीज। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है तब उनको करना पड़ जाता है। वहां पर एंटाइटलमेंट की बात नहीं, वहां पर तुम ऐसे एग्जाम्पल मत देखो ना जहां पर कि 1 करोड़ में से तुम एक इंसान को उठा रहे हो, भाई वो एग्जाम्पल नहीं हुआ, फिर वो डिफाइन नहीं करता उस चीज को। अगर कोई एक लड़की है जो ऑटो चला रही है, मैंने तो नहीं देखी भाई आज तक, 28 साल की जिंदगी मैंने तो नहीं देखी आज तक कोई लड़की ऑटो चलाते हो। हाँ कहीं बैंगलोर में कोई एक लड़की चला रही हो सकता है एक्सेप्शन, बट मैं एक्सेप्शन के बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना फैक्ट बेस नहीं करूंगा। नहीं फिर मेरा भी तो फिर फैक्ट वही हो ना कि ऐसी लड़कियां ये प्रोफेशंस यूज में नहीं जाती, वो प्रोफेशन वो चूज करती हैं जहां पे वो एक अच्छे खासे एनवायरनमेंट में रहेंगी और वहां पे काम करेंगी। Exactly. जबकि लड़कों के लिए ऑपोजिट होता है, उनको घर चलाना है यार, उनको कोई भी काम मिले वो कर लेते हैं। ऐसी मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी एक जो नाले साफ कर दे यार जाके। नहीं अग्री। अगर किसी को करना होता है, नाले साफ करने हो, कोई घर के सामने पेड़ काटने हो, कोई तारे इकट्ठी करनी हो, तारे बिजली का काम करना हो, लड़के होते हैं वो। और ये लड़के लड़कियों के लिए ही इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, और लड़कियों को ये चीज एज अ ग्रांटेड लगती है कि यार अब कर तो रहा यही करेगा और कौन करेगा, मैं तो नहीं कर रही, ये मेरे लिए कर रहा तो ये कर रहा। यही भी चीज एक फैक्टर बनता है ना यहाँ पे। तो यही एंटाइटलमेंट की बात आ जाती है कि देखो इसके दिमाग में ये था, जो मुझे समझ में आया पूरा मैटर देख के, कि लड़की के दिमाग में था मेरी तो जॉब है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं और कितना चूज सकती हूँ इससे। एग्जैक्टली ठीक है, करेक्ट। ये मैटर वहां पे ये था। इसका मैटर का एक और चीज बताऊं तो मैं, इसके 24 वाली शीट में 7th पेज पे इसने लास्ट एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ग्रीड हैज नो बाउंड्रीज। नंबर 1 पॉइंट कहता है, आई ट्रांसफर्ड ओवर 15 लाख रुपीज फॉर बिजनेस पर्पसेस buying inventory off season at a cheaper rate for my mother-in-law's business. They unilaterally decided to use it to buy a house worth rupees 1 crore. I objected to it and asked to return the money. After returning rupees 1.5 lakh on April 25th, 2021, they started putting pressure and started harassing me. They demanded rupees 50,000 for emergency payments to the vendors. I transferred 49,000 on 13th May. My mother-in-law was insisting on settling the loan I gave to her with the salary my wife is going to get. I was not ready with this arrangement. अब देखो भैया, उसने उसको पैसे भी दिए एक चीज कह के कि तू अपने धंधे में लगा, धंधा छोड़ के बंदी ने घर खरीद लिया यार। ये कौन सी चीज है? यहाँ कौन सी क्या वर्ड था वो? एंटाइटलमेंट कहाँ से आ जाती है यहाँ पे? घर खरीदना था ना, कम पड़ रहे होंगे पैसे। अरे यार तुम खरीदना है क्योंकि मेरे पैसे हैं, कुछ लोगों के हिसाब से मेरे पैसे हैं, तुम दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारे सन की अच्छी लाइफ कर सकूं, या जो देना भी पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी में ही देना पड़ रहा है ताकि एक और केस ना लग जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, उस डर में देना पड़ रहा है। पर मैं तुम्हें क्या बोल के ले रही हूँ, वो मैंने तुम्हें अलग बोला है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो घर खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। सोसाइटी को क्या दिखाऊंगी कि मैं रेंटेड घर में रह रही हूँ? मेरा खुद का भी तो घर होना चाहिए। खुद आपके पास खुद की सैलरी भी है, आप भी उसमें कर सकते थे ना यार। खर्च करूं अपनी सैलरी? वही तो पॉइंट है कि वो लड़की का पॉइंट यही था कि मैं क्यों खर्च करूं अपनी सैलरी जब मैंने शादी कर ली है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, सोसाइटी में जब एक लड़की आती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे, मैं हर जगह की बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं है तो मैं हर जगह की इसलिए नहीं बोल सकती, पर हाँ कुछ जगहों में ये सिखाया जाता है या बताया भी जाता है कि वंस यू आर मैरिड, नो, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की है। अगर आपको 1 रुपये भी चाहिए होगा ना, तो आप अपने हस्बैंड के पास ही मांगोगे जाके कि मुझे 1 रुपये दे दो। तो अगर मैं कमा भी रही हूँ ना, तो मेरा पैसा है, पर अगर घर का राशन भी लेकर आना है तो मैं अपने पति से मांगूंगी, एक काम करो मुझे 15,000 रुपये दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे महीने की राशन लेकर आना है। भले ही मैं 50,000 रुपये 50 लाख रुपए कमा रही हूँ, पर घर का राशन पति के पैसों से ही आएगा। ये सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये है टेस्टेड है, ये ओल्ड थॉट्स, ये है, ये टेस्टेड है, ये कोई गलत नहीं है यार। ओल्ड थॉट्स में लड़कियां काम नहीं करती थी, तभी ये चीज होती थी, तभी उनको लड़कों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था उस टाइम के हिसाब से। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लड़कियां अपना खुद कमा रही हैं, तो उनको ये भी तो चीज समझनी चाहिए ना यार कि अगर मैं भी अपना पैसा लेके आ रही हूँ तो इक्वल एक बोल में डालू ना। अगर बंदा अपना पैसा लाके हमारे टेबल पे रख रहा है और जहाँ पे ये टेबल पे जितना पैसा है वो दोनों का है, नहीं, अगर ये कर देंगे तो सूडो फेमिनिज्म कहाँ से आएगा फिर? यही तो पॉइंट पे आग लगानी है। अगर ये कर देंगी तो उनकी एंटिटी क्या बचेगी? उनकी एंटिटी क्या बचेगी अगर ये कर देंगी? तुम ये बताओ, तुम ऐसे समझो, चलो पहले आप कंप्लीट करो। सी एवरी रिलेशनशिप
गोज जब टीम वर्क होता है 50-50, राइट? ये हमें पता है, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा कि एक रिलेशनशिप तभी काम करता है जब दोनों तरफ से, चाहे मॉनेटरी टर्म पे हो, चाहे थिंकिंग में हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे कुछ भी हो, 50-50 होना चाहिए एज अ टीम. वी नीड टू वर्क एज अ टीम, जैसे हमारे पेरेंट्स भी करते हैं. पर अगर हर इंसान, बी इट गर्ल बी इट बॉय, अगर यही समझ लेगा तो आजकल जो सूडो फेमिनिज्म चल रहा है वो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता ना, वो तो खत्म हो जाएगा. उनकी एंटिटी ही वही है, अस्तित्व वो खत्म हो गया ना बताती ही feminism वही का. है. तो हमारा तो अस्तित्व, अगर मैं सूडो फेमिनिज्म हूँ, अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगी कि एक ग्लास रेड है, तुम कह रहे हो ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है फॉर एग्जाम्पल, पर मैं बोल रही हूँ नहीं ये तो रेड है. क्यों? क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ. मैं बोल रही हूँ मैंने बोल दिया रेड है मतलब रेड है, मेरे पास तो राइट है, मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर सकती हूँ. पर अगर मैं ये चीज़ मान लूंगी कि हाँ तुम सही कह रहे हो ये ऑरेंज है, तो मेरा तो अस्तित्व खत्म. मैं कहाँ जाके बोलूंगी अब? तो ये अस्तित्व ही एक डिल्यूजनल चीज है यार. लिया ये चीज किसने? लिया तो तुमने ही है ना. बट दिया किसने? दिया किसी ने नहीं है, लिया गया है, दिया नहीं गया हुआ. नहीं लोग रिटेलिएट करते मैंने हैं यार. इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि जब लड़कियों ने कहा कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, तो वो इक्वल राइट्स एक लड़के ने ही दिए उनको. अगर लड़के मना कर देते कि हम नहीं दे रहे तो कौन उखाड़ लेता कुछ. बात ये है यार, वो जब दिए गए तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दिए गए कि हाँ चलो तुम इतना डिजर्व करते हो. अगर डिजर्व करने के बाद बंदी अपने दूसरे बंदे नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तुम. डिजर्व के बेसिस पे नहीं मिला है लड़कियों को. अरे यार, उनको इस बेसिस पे मिला है कि तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, इसलिए मिला. क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था पहले के ज़माने में. फीमेल्स को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था. हमारी डिमांड ये थी कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे एक लड़के को कंसिडर किया जाता है, बस वैसे ही कंसिडर किया. जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो चाहिए थी. आज भी वही चाहिए है, कोई अलग सी राइट नहीं है. बट हाँ, बीइंग, अगर मैं किसी सूडो फेमिनिज्म की बात करूँ तो वहाँ ये चाहिए कि हमने हमेशा दब के काम किया. आई अग्री, बहुत औरतों को दबाया गया, मैं खुद बोल रही हूँ. लेकिन अब हम इक्वल भी तो आ गए ना, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना. पर हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट. क्यों? वो कहते हैं ना कि आप दया भाव किसको दिखाते हो? जो दबा कुचला होता है. लेकिन अगर मैं ये दिखा दूंगी कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो फिर मुझे कौन वो दया भाव कैसे मिलेगी? फिर कैसे? दैट इज द प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम. ये वही ब्लैक्स वाली प्रॉब्लम है कि भाई आजाद हो, उनको स्लेवरी से मुक्त हुए 150 साल हो चुके हैं, दिमाग से नहीं निकले अभी भी उससे बाहर नहीं निकले. क्योंकि वो अगर निकल जाएंगे और उसके बाहर आ जाएंगे तो फिर वो उनके पास बहाना क्या रहेगा कि भाई मैं हम क्यों वाइट की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे. वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. तो अब ये समझो, जब बात हम करते हैं कि वुमेन काम कर रही है किसी घर में, तुम कह रहे हो कि दोनों को एक ही पूल में लेकर आना चाहिए. पहला क्वेश्चन तो ये पूछो अपने आप से कि अगर मैन काम कर रहा है तो घर में औरत काम कर क्यों रही है? वही तो वो तो पुरानी मेंटालिटी है ना कि बंदे को ही काम करना चाहिए. अब अगर शादी करने के बाद बंदी भी कह रही कि भाई मेरे को खुद काम करना है, उसको जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन बंदी खुद आगे से कह रही कि मेरे को काम करना है, तो बंदा क्यों रोकेगा यार? फॉर व्हाट रीजन? मैं क्वेश्चन ये कि रीजन क्या है? अगर एक लड़की और एक लड़के की शादी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंगल लड़की, मैं कह रहा हूँ एक लड़की और एक लड़के की शादी हो चुकी है, गिव मी वन रीजन व्हाई लड़की को काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप लड़की जॉब नहीं करी तो हमें शादी नहीं करानी. एक रीजन आजकल जॉब करने का ये भी है. हाँ, दिस इज द लेटेस्ट वन, बट है. बट मेजोरिटी करो में आज भी यही है कि अगर लड़की जॉब नहीं करेगी तो और अच्छी बात है. हाँ, मेजोरिटी में ये है. पर आजकल हम लोग, जैसे हम लोग की एज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम 28, तो मेरी एज वाले जो लोग हैं उनका मोस्टली कंसर्न ये है कि आई वांट अ वाइफ who should be employed so that वो equally मतलब हाथ बटा सके. I don't find it wrong, honestly. I also want गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन इस चीज़ की वजह से ना आगे और डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं. क्योंकि अगर मान लो लड़का और लड़की दोनों कमा रहे हैं, पहले तो होता था कि सिर्फ लड़का कमा रहा है और एक बंदा अपना पैसा लाके टेबल पे रख रहा है. अब बहुत जगह ऐसा हो चुका है कि जहाँ लड़की लड़के से ज़्यादा कमाती है. अब अगर लड़की ज़्यादा कमा रही है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा खर्च कर सकती है. ज़्यादा खर्च भी नहीं, वो एक तरीके से डोमिनेंट हो जाती है कि तेरे लिए तो मैं कर रही हूँ ना. ये चीज भी तो आती है फैक्टर में. एक टाइम के बाद बंदी ही अपने हस्बैंड को ओवर पावर करने लगती है और उसके ऊपर हरासमेंट करती है. कितने केसेस भी पहले भी ऐसे आए हुए हैं एक दो कि जहाँ पे पति ने बंदी के लिए इतना कुछ करा है कि यूपी में ही हुआ था ये शायद, कि एक बंदे ने अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा दिया, IAS की पढ़ाई के लिए पैसा दिया, वहाँ पे वो अफेयर किया और उस बंदे के साथ भाग के चली गई. बंदे ने क्या किया भाई, अपने दिल से उस बंदी को कहा कि भाई तू चल ठीक है, तेरे को काम करना, तू काम कर ले, तेरे को यहाँ ये बनना है, तू बन ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरे को मैं बैकअप दे रहा हूँ. अब एंड शादी होने के बाद भी, सारा खर्चा करने के बाद भी वो लड़की किसी और के साथ चलेगी तो लड़के पे क्या बीतेगी यार? बंदा ये भी तो उसका मेंटल ट्रॉमा तो बना ना एक दिमाग में कि भाई साहब मैंने एक बंदे को अपना पूरा हर चीज़ दे दी शादी होने के बाद, वो बंदी सीधा धोखा दे के चलेगी मेरे को. एक साझेदारी होती थी पहले.
लोग बोलेंगे कि यार ये तो पहले का कॉन्सेप्ट है, पर मेरे को वो सही लगता था कि भाई घर के अंदर का काम आप देखोगे, घर के बाहर का मैं देखूंगा। ये divided rules कोई है, साझेदारी बिल्कुल बढ़िया है। लोग उसको गलत तरह से लेते हैं, बट कहीं उसमें वैसा नहीं था कि आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वैसा कुछ बहुत अच्छा सिस्टम था वो। भले ही आज लोगों को लगे कि नहीं वो भी कमाए वो भी कमाए, चलिए ठीक है, वो भी कमा रही है आप भी कमा रहे हैं तो घर अच्छे से चल रहा है, नो डाउट। लेकिन एक को तो आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, देखो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वही देखो, मेरा ये मानना है, एक मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, एक घर एक मर्द खरीदता है और उसको सजाती अंदर औरत है, ठीक है। इस बात को मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ। इसका कहने का मतलब ये होता है कि घर के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ लाने वाला जो है वो एक मर्द है, ठीक है, मगर उसी घर के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड करने वाली एक औरत होती है, ठीक है। ये जो वुमेन वर्किंग कल्चर आया, ये कब से आया? ये पिछले आया है 70-80 साल में, ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा अलग गेम है कि ऐसा क्यों हुआ है, वो मैं उस पर आऊँगा अभी। लेकिन ये सोचो, ये जो 80 साल में हुआ है, इससे पहले 10,000 साल की हमारी हिस्ट्री है जहाँ पर कि वुमेन काम नहीं कर रही थी, कि दुनिया चल नहीं रही थी, चल रही थी, अच्छी चल रही थी। और उसमें क्या हो रहा था, जो मैंने जो जिस तरीके से स्टडी करी, और वही आज मैं देखता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पुराने ज़माने में जब लड़कियां घर पे रहती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को आज भी घर पे रहना चाहिए, ज़माना बदल गया, मॉडर्न टाइम आ गया, हाँ दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, मगर पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लड़की घर पे होती थी और बच्चा घर पे होता था, अब अगर बाप कमा रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे को बचपन में नरिश करने वाला कौन बचा है? औरत, माता उसकी जो माता उसको सिखाएगी वैसा वो बनेगा। आज की डेट में क्या हो गया है, हस्बैंड भी काम पे है, वाइफ भी काम पे है, बच्चे को बचा रही है मेड, बच्चे को उठा रही है मेड, डे केयर सेंटर में पड़ा हुआ है, उसको क्या वैल्यूज वहां मिल रही है भाई? बट मैं उसकी बात पे अग्री करूंगी कि किसी एक को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी एक को घर पे रुकना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, आई एग्री उसकी बात। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर लड़का घर पे रुक जाता है और वुमेन ब्रेड अर्नर बन जाती है, तो 95% केसेस में ऐसा हुआ है कि लड़की फिर लड़के को छोड़ के चली जाती है। पर ये भी तो है ना, बट लड़का नहीं छोड़ता, ये लड़का नहीं छोड़ता, पर बाहर हो सकती हैं चीजें। मतलब अगर नहीं सामने आ रही तो बाहर भी हो सकती हैं चीजें। लड़के ने नहीं छोड़ा, पर बाहर भी तो चीजें है ना। डेफिनेशन होता है ना काम, उसी को गलत ले लिया है भाई। आपका काम मान लीजिए घर में चूल्हा चौका जो भी बोलते हो करना, तो भी काम है यार। जरूरी थोड़ी कि मैं बाहर जाके जॉब करूंगी, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन काम का डेफिनेशन हमने शुरू से गलत लिया हुआ है कि ये काम है या वो काम है। काम ये भी है, क्योंकि जब हम पहले की बात कर ही रहे हैं, तो पहले में ये होता था कि लड़की हाउसवाइफ रहेगी और लड़का जो है वो सोल अर्नर रहेगा अपनी फैमिली का, ठीक है। पर उस लड़की की जो कंडीशन रखी जाती थी, जिस पे हमें राइट्स मिले हैं, वो कंडीशन को देख के मिले हैं। मारपीट, ठीक है, खाना नहीं देना, मेंटल टॉर्चर देना, हैरेसमेंट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं औरतों के साथ और उसी टाइम पे हुई हैं, जो कि गलत थी। इसलिए उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इट वाज अ सॉल्यूशन कि अगर हम भी काम करेंगे तो शायद हमारे साथ ये चीज़ें ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा यार उसको मार पड़े या उसे खाना ना मिले या उसे दर्द हो, ठीक है। तो हम भी अगर ये चीज़ करेंगे, हमें भी एजुकेशन मिलेगा, तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हम खुद को बढ़ाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे थे कि हमको दुनिया दे दो अपने हाथ में, बस ये था कि हमें खुद को आगे बढ़ाना है ताकि हम ये चीज़ों से बच सकें। कहीं ना कहीं एक लड़की ये सोचती थी कि हो सकता है मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, इस वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। तो वो वजह ही ख़त्म कर दो ताकि घर में भी कलेश ना हो, पर्सनल लाइफ में भी कलेश ना हो। इसलिए हमें एजुकेशन चाहिए थी कि हम पढ़ सके और सामने वाले की चीज़ें समझ सके कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए एजुकेशन चाहिए थी। बट उस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों ने गलत वे में ले लिया है। जैसे मेट्रो की हमने बात करी थी कि मेट्रो में एक डब्बा लड़कियों का बना दिया है फॉर सेफ्टी पर्पस, पर हर डब्बे में लड़कियों की है फॉर लेडीज ओनली, मेन की कहाँ है मेन की? कहाँ इक्वालिटी? हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें पता है हमें चाहिए, हमें क्यों चाहिए थी उसका एक रीज़न था, हमें वो मिल गया। लेकिन हमने फिर लड़कों के बारे में तो कुछ भी कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि लड़का तो कर लेगा, लड़के में तो दम है, लड़का तो बना ही इसलिए है। हम लड़के पे इतना मेंटल प्रेशर डाल देते हैं ना कभी कभी कि हमें भी नहीं पता होता, और ये शुरुआत अपने घर से ही होती है।
बचपन से हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में पैसा है। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा तो हम शर्मा जी के बाप को बोल पाएंगे कि देखो हमारा बेटा 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो हम लड़के पे बचपन से ही प्रेशर डाल देते हैं, लड़कियों पे नहीं डालते। लड़कियों पे ठीक है, नहीं करेगी तो क्या, घर में काम करने लगेगी। लड़कियों पे नहीं डालते, हम लड़कों पे डाल देते हैं। फिर लड़के अपने माँ बाप का खर्चा उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। उसके बाद उनके पास वाइफ आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, और हम सारा प्रेशर सिर्फ एक लड़के पर डाल दें। उसकी खुद की जिंदगी कहाँ, उसके खुद के राइट्स कहाँ, कहीं नहीं है। हमने बचपन से उसको इतना सरप्रेस कर दिया है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी चॉइसेस क्या हैं और उसकी डिसलाइक क्या है, जिसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई सही इंसान भी ना गलत चीज़ें उठा लेता है, स्टेप उठा लेता है, और चीज़ें फैमिली में बर्बाद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत ही गलत हो रही है, इसलिए एंड तो गलत है ही। लूप होल्स, व्हाट आई से। तो ये वही बात हो गई ना कि इस पूरे मामले में यही हुआ ना कि लड़की, जितना मैंने अभी तक पढ़ा, जितना मैंने समझा, उसमें मेरे को ये समझ में आया कि लड़की कहीं ना कहीं ज़्यादा अपर लेवल पे थी लड़के से, किसी ना किसी चीज़ों के अंदर, चाहे वो जॉब हो चाहे वो कंपनी हो। यहाँ पर ना लड़की कंपनी कोई मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि किस कंपनी में वो काम करता था। AI इंजीनियर कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, स्टार्टअप वार्टअप हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है वही सिस्टम होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है कि लड़की का स्टैचर जो मुझे लग रहा है टेक्निकली हायर था उस लड़के से, क्योंकि अगर हम फोटोज़ को भी देखें तो लड़का जिस तरीके से दिख रहा था और लड़की की जिस तरह से फोटोज़ हैं गॉगल्स वॉगल्स लगा के, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। अरे उस लड़के के पास कुछ बचा ही नहीं करने को, सारा पैसा तो दे दिया। ट्रू ट्रू। वो खर्चा कहाँ से करेगा अपने लिए, सारा पैसा तो उसी को दे दिया। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब इसने तो सुसाइड कमिट कर लिया, उसके पहले उसको कई बार बोला गया कि मर क्यों नहीं जाते भाई। मतलब वाइफ बोल रही है, उसकी सास बोल रही है मर क्यों नहीं जाते भाई बार बार। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने मार दिया कहीं ना कहीं। और आज जाके बताइए FIR हुई है, जब बहुत ज़्यादा एकदम बैकलैश हुआ चारों तरफ से, तब चारों पे FIR, और कुछ होना जाना नहीं है तुरंत। बस केस बुक्ड हुआ है अभी, अरेस्ट कुछ नहीं हुआ है, कुछ होगा भी नहीं। उन्होंने जो बात बोली ना, उसी से मेरे को वो चीज़ याद है कि यही चीज़ होती है कि अगर तुम एक लड़का और लड़की को रखो आमने सामने, ठीक है, एक लड़के से कितनी लड़कियां शादी करने को रेडी होंगी अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो? जीरो। एक लड़की अगर अनएम्प्लॉयड है उससे लड़के कितने हैं जो शादी करने के लिए रेडी होंगे? सारे। लड़की सुंदर हुई तो हर बंदा करेगा। हर भाई एग्जैक्टली। लड़की अगर थोड़ी सी अच्छी दिखती है तो हर बंदा करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम कभी मैकडोनल्ड्स के जाओ काउंटर पे, ठीक है, वहां पर एक लड़का खड़ा होगा ना और एक लड़की आएगी काउंटर के ऊपर, लड़की भाव भी नहीं देगी उसको, वो अपने फोन में देख रही होगी, हाँ 1 मैक आलू टिक्की 1 पफ, फटाफट से कर दो पैक। बट अगर लड़का हुआ और वो गया मैकडोनल्ड्स के काउंटर पे और लड़की वहां पर हुई बिल्कुल सुंदर, जैसे कहते हैं कि वो फूल की परी उतरी है जमीन पे, भाई कोई लड़का बोलेगा तू यहाँ क्या काम कर रही है, तू आ घर चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, तू मेरे से शादी कर ले, तेरी जिंदगी मैं सुधार दूँ। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इसी सिनेरियो के बेसिस पे एक वो इटालियन मर्डर पकड़ा गया आज, लुइजी। उसने एक हाई प्रोफाइल बंदे का मर्डर कर दिया था एंड सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया उसने मास्क सब पहना हुआ था, किसी का ही नहीं पता चल रहा है, एक्सेप्ट वो स्टारबक्स में गया, उसने रिसेप्शन पे एक लड़की से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसने मास्क उतारा अपना, जिसने यूनाइटेड हेल्थ केयर की गोली मारी है वहां पे, हाँ वो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने जाके एक लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, बंदा पकड़ा नहीं जाता, उसको 4 दिन ढूंढा गया है लो, और पूरा टाइम उसने मास्क पहना हुआ। मेनका ने तुड़वाई थी तपस्या। तो ये आप स्कूटी या बाइक समझ रहे हैं लोग गले अच्छा वगैरह सर लड़कियों से, अरे कैसे करके भाई लड़कियों से भगवान नहीं बचे। मेनका ने जब तपस्या तुड़वा दी तो तुम और क्या बोल रहे हो? कौन सा असुर था जिसको वरदान दे दिया था शिव जी ने कि सर पे हाथ रखो, हाँ कि तुम्हारे हाथ में जो है वो किसी को भी सर पे रख दोगे मर जाओगे। तो विष्णु जी को जो अवतार लेकर आना पड़ा था लड़की का कि नाचो मेरे साथ, और नाचते 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 हाथ रख दे, मर नहीं पड़ गया। तो यही बात है, यही चीज है, यही प्रॉब्लम है। देखो लड़के क्या होते हैं, लड़के पिघल जाते हैं और कुछ नहीं। तो वो बस सारे लड़के नहीं पिघलते हैं। देखो अगर जैसा बंदा है, यही मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसको जज करूंगा, लेकिन अगर
किसी बंदे के पास उम्र ज्यादा हो रही है और उसको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा और अरेंज मैरिज हो जाती है, मना नहीं करेगा तो वो यार। पिघल जाते वो लड़की को शक्ल देखेगा ठीक ठाक लग रही है, बैकग्राउंड ठीक थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, वो शादी कर लेगा। लड़की लेकिन शादी करने से पहले देखेगी हर चीज, उसकी उम्र क्या है, दिखता कैसा है, काम कहाँ करता है, सैलरी कितनी है, रहता कहाँ है, गाड़ी कौन सी है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे काम है। एक पॉइंट गलत बोल दिया, दिखता कैसा है पे कभी लड़की नहीं जाती। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है लड़का और लड़की में, कि लड़का जाता है दिखने पे, लड़की कभी दिखने पे नहीं जाती। क्या कह रहे हो, बैंक पैलेस में जाती है? हाँ डेफिनेट। छोटा फैक्टर तो अगर होता है ना अगर यार। मान लो सिर्फ ये हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टार्टिंग हिंदी फिल्मों में होता था कि वो मिथुन जी आए हुए हैं चप्पल अप्पल के अंदर, महल के अंदर खड़े हुए हैं, मैं बेटी का हाथ मांगने आया हूं तुम्हारे, और वहां पे बेटी लड़ रही है। ये नहीं होता अब जिंदगी में कहीं पे। आई टेल यू अ स्टोरी। एक इसी बात पे कि कुछ ब्रेकअप हुआ था, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आयुषी हार्ट पे मत जाना, दिल का कितना अच्छा है ये नहीं, ये देखना कि बैंक में बैलेंस कितना है। अगर उसके पास पैसा है ना तो उसके पास क्लास है, वो तुम्हें ठीक से रख लेगा। यू नो मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय टाइम, बट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का है गुच्ची और ज़ारा में। हाँ लड़कियां भी ये चीज देखती है और सारे जजेस भी ये चीज। और ये चीज़ बोलती भी है, तुमने सोचो जज भी लड़की ही थी, क्योंकि जज भी लड़की, और ये चीज़ बोलती भी है। मतलब ये सिर्फ खुद तक नहीं रखा है कि ये सिर्फ मेरा थॉट है कि आई विल गो फॉर द बैंक बैलेंस, नहीं, हमने पास ऑन भी किया और बहुत शान से पास ऑन किया, कॉन्फिडेंस के साथ कि सुनो उसका बैंक बैलेंस देखना, क्योंकि मनी कैन बाय एवरीथिंग बट मनी कैन बाय हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का है गुच्ची और ज़ारा पे। कितना मोटिवेटेड होते कितना हैं। मोटिवेटेड है ये, कितना मोटिवेटेड स्टेटमेंट है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है और एक लड़की ही उसे ये सलाह दे रही है कि लड़के के दिल पे मत जाओ, लड़का कैसा दिख रहा है उस पे मत जाओ। लड़का अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो भले ही वो मर्डर करके कमा रहा है, पर 3 लाख रुपए तो कमा रहा है ना, तो उस पर तो ऑडेसिटी होगी, वो बहुत सोबर होगा, वो बहुत तुम्हें एकदम पलकों पे बैठा के रखेगा। तभी तो सोचो कि क्यों दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर्स के पास भी पत्नियां थी, इतना बड़ा रिस्क जानते हुए भी। पाब्लो एस्कोबार की पत्नी थी, तुम्हारा दाऊद की पत्नी है वो ओसामा बिन लादेन। ओबामा बिन लादेन भी एक ही आदमी है, मेरे को 1% झिझक नहीं है ओबामा को भी जो है टेररिस्ट घोषित करने में। तो उसको ले लो तुम, एल चापो, दुनिया जो सबसे बड़ा ड्रग, 3 पत्नियां थी उनका। तो भाई साहब का सीन ऐसा सेट था कि मंडे ट्यूसडे एक के घर पे, वेडनेसडे थर्सडे एक के घर पे, फ्राइडे सैटरडे एक के घर पे, संडे अपना दोस्तों के साथ चिल मारता। बुशरा बीवी को क्यों भूल रहे हैं? बुशरा बीवी ले लो। हाँ, तो यही चीज है ना। और ये ऐसा नहीं है, देखो कितनी तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो कि 5 लड़कों से शादी करके बैठी हैं, ट्रू, बट कितने ऐसे लड़के मिलेंगे जो 3 लड़कियां 5 लड़कियों से शादी करके बैठे हैं? बहुत। और ये आज भी एक्सेप्टेड है सोसाइटी में कहीं ना कहीं। सऊदी भी छोड़ो, एल चापो की 3 पत्नियां थी, वो मेक्सिको का था, वो तो क्रिश्चियन, वहां अलाउड है। वहां पर अलाउड भी क्या, एक्सेप्ट कर रही हैं तीनों लड़कियां। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ जबरदस्ती रखा था चापों के पास फिर पैसा अंधा है ना, तो 3-4 जितने भी हैं वो सब अकेले अकेले अपने तरीके में प्राइवेटली एंजॉय कर सकती हैं। वही तो बात वही वो एडजस्ट करके बस पैसा ले रही हैं, उनको क्या चाहिए एक दिन तो क्या है ना, जहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए आप वहाँ रेजिस्टेंस नहीं डाल रहे हो। 3 तलाक वाला जो पूरा मैटर उठा, वहाँ गिना चुना दिखा मोमेंट, जबकि सबसे, अब बोलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा बाधक वही था, वहाँ कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिखा। वहाँ आप सरकार के अगेंस्ट में चल गए, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं है, निकाह हलाला, इस पे कोई बोलने वाला नहीं। तो जहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, और ये सब बेकार की हम पड़े रहते हैं। वो रेजिस्टेंस इसलिए नहीं है ना, देखो लॉ, पहली चीज तो है लॉ, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो इन्होंने खुद मेंशन कर दिया है, वो है वोक आइडियोलॉजी। ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट है ना कि भाई हम, अरे मैं जानता हूँ यार, सही बताऊँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी उम्र ऑलमोस्ट हो गई होगी, 40 पहुँचने वाली होंगी, कोई शादी नहीं करी, कुछ नहीं करा है। जब बात होती है बच्चे की, तो बच्चा तुम्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। पता क्या होगा, जितनी ये लड़कियां हैं आज की डेट में जो ये कह रही हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं अकेले ज़िंदगी बिता लूंगी, ये हो जाएगा, पता क्या होगा इनके साथ? ये 60-65 की उम्र में पहुंचेंगी ना, तो पता क्या होगा, 60-65 की उम्र में जिस घर में रह रही होंगी, बिल्ली होगी सिर्फ, ट्रू, बच्चा नहीं होगा। नहीं, डॉगी भी हो सकता है, डॉगी भी हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, यही कुछ होगा इनके पास, उसी के साथ उनकी जिंदगी कट रही होगी। और ये क्या देख रही होंगी, इनके पड़ोस में जितने इनकी एज कैटेगरी में होंगी ना, औरतें या मर्द जो ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर बन उन चुके होंगे, सबके पति उनका ध्यान रख रहे होंगे, इसके पास कोई नहीं होगा। पति भी नहीं, उनके बच्चे उनका ध्यान रख रहे होंगे। और इस औरत के पास 60 साल की उम्र में जब इसकी बैक और इसकी टांग और इसके हाथ में दर्द होगा ना, तो इसके लिए दवाई लाने वाला कोई नहीं होगा, इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। पता कहाँ मरेंगे? जो ओल्ड ऑर्फन एज होम्स होते हैं ना,
जो वो क्या बूढ़ों के लिए जो बनाए जाते हैं, ये अकेली मरेंगी वहां पर जिंदगी। यार मैं सच बताऊँ, लड़कियां कितना भी कह लें कि हमें कोई मेल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ भाई चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास पैसा हो या वो पार्टनर चाहिए होता मैं है ये यार। नहीं कह रही क्यों चाहिए क्योंकि पैसा हो, नहीं भाई पैसे के लिए नहीं चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए चाहिए, देखा है तो- एक कंफर्ट जोन के लिए चाहिए। जब हम बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट इरिटेटेड हो जाते हैं तो किसी के सामने वेंट आउट करने के लिए चाहिए कोई होता है Partner ना, होना एक चाहिए ना। पार्टनर वही जो तो। एक ही इंसान होता है जिसके सामने आप वेंट आउट कर सकते हो। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की ये बोल दे, एक्सेप्ट द सूडो फेमिनिस्ट, उनके अलावा ये बोल दे कि नहीं मुझे कोई लड़का एज अ पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। सबको चाहिए, भले ही वो कितना भी कोल्ड हार्टेड बन जाए, कितना भी ड्रामा कर ले, पर अगर एक सही इंसान उनकी लाइफ में जिस दिन भी आ जाएगा, वो जो चॉकलेट मेल्ट होती है ना वैसे एकदम मेल्ट हो जाएंगे, लाइक हाँ ठीक है अब मैं खुश हूँ। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तरुण, मैं कोलकाता में रहा हूँ काफ़ी टाइम, एक एनजीओ के साथ काम भी किया है, डिग्निटी फाउंडेशन नाम है उसका। कोलकाता में आज की डेट में लोनलीनेस मिटिगेशन एरिया बन गए हैं। मैं बोला ये क्या चीज़ है साला। देखें तो वहाँ क्या है कि एक कोई बूढ़ी औरत या कोई बूढ़ा आदमी रह रहा है, बच्चे जो है छोड़ के ही चले गए हैं कहीं, तो बोला ठीक है चले गए भाई, विदेश में सेटल हो गए होंगे। सीन क्या हो रहा है वहाँ पे कि जो लड़कियाँ हैं जब शादियों के आती हैं तो बोलते मेरे को इन बूढ़ों के साथ नहीं रहना, अलग से रहना है। फिर क्या हो रहा है, दूसरा फ्लैट ले रहा है वो, हालांकि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो प्रोवाइड करा रहे हैं इनको, बट वो अकेले रह जा रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। तब ये सब एनजीओज जाके उनको एंटरटेन करते हैं, गाना सुनाते हैं, डिजिटल लिटरेसी जो बोलते हैं हम लोग वो करते थे कि फेसबुक चलाना सिखा दिया, ट्विटर चलाना सिखा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पूरा माजरा वहाँ पे देखा कि लड़कियां बोल रही है कि मेरे को इनके साथ नहीं रहना है, इनको छोड़ो, हम लोग कहीं अलग से अपना रहते हैं, और वो मर्द को मानना पड़ रहा है। तो ये तो स्थिति है, आप जो बोल रहे हैं वो होने लग गया है। नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी, और ये चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ा नाम देता हूँ आज, शुभ बोल रहा हूँ, जाके सर्च कर लेना। रविंद्र जडेजा जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं, उनके फादर ने आके ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि इसको इसकी बीवी कंट्रोल करती है, ये मिलने नहीं देती है, हमने गलत लड़की से शादी हाँ, हमने गलत लड़की से शादी करवा दी है, ये सब ऑन रिकॉर्ड बोला है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में, मगर विराट कोहली के भाई ने भी आके ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि जब से अनुष्का से शादी हुई है ये आदमी दिल्ली नहीं आया है कर मिलने। हाँ, तो ये बैठे तो ये मैटर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि वहीं तक सीमित है, ये बहुत बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर ये गेम चल रहा है, ठीक है, और ये बहुत लड़कियों का गेम चल रहा है। अब दोनों केसेस के अंदर एक चीज सिमिलर है जो मैं बोल रहा था, क्या दोनों लड़कियां सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। रविंद्र जडेजा की वाइफ जो है वो बीजेपी की मंत्री है, ठीक है, और अनुष्का शर्मा कौन है हम सब जानते ही हैं, जडेजा, ठीक है। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो फिर से वो एंटाइटलमेंट वाला पॉइंट मेरा प्रूव हो गया कि भाई तुम उनको एंटाइटलमेंट दो और फिर देखो उनके रंग बदलते हुए, ठीक है। तुम उन्हें एक बार स्टैचर अपने पति से ऊपर का दो और फिर देखो तुम क्या होता है। यही केस इस पूरे के पूरे मामले में सेम चीज मुझे दिख रही है। मेरे को जब तक डिटेल नहीं मिलेगी मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं अनुमान लगा सकता हूं कि क्या हुआ है। लड़के की सैलरी कम है लड़की से, फर्स्ट थिंग, सिंपल एज दैट। दूसरी चीज जो मेरे को भी समझ में आ रहा है, पता नहीं उसका कितना है कितना नहीं है, अगर किसी का इन्फॉर्मेशन हो तो बताना, मुझे लग रहा है इनकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर भी कुछ इशू थे। हाँ, थे। अरे होंगे, क्यों नहीं होंगे, बताइए, ऑब्वियसली। क्या वो थे? बंदा बैंगलोर में है, वो बंदी दिल्ली में काम कर रही है, तो क्यों कैसे ही होगा। जब साथ में भी थे उसने जब लाइव रिकॉर्ड किया है अपना सुसाइड वाला वीडियो, उसमें उसने स्टार्टिंग में कुछ के अपने नाम सबके बताने के बाद जो पहला चीज़ उसने उठाई है, इट वाज अबाउट द सेक्स लाइफ ऑफ द कपल। मतलब उसने ये चीज़ बोला, उसके बोले हुए शब्द हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो बहाने करती हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरा मन नहीं है। इट वाज मी, मैं अपनी बीवी से बचने के लिए बहाने कर रहा था कि मुझे नहीं करना है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, या मैं आज थका हुआ या मेरा मूड नहीं है। तो ये लड़का नहीं कर रहा था, लड़का नहीं कर रहा था। क्या था उसका ना करने का? उसका रीजन ये था कि बहुत सारे आजकल हम चीजें देख रहे हैं, फैंटेसीज, किंकी स्टफ बेसिकली। तो द वुमेन वांटेड द किंकी स्टफ एंड द मेन सेड आई डू नॉट वांट टू डू इट। किस तरह का किंकी स्टफ?
ओरल सेक्स बेसिकली, द वुमेन वांटेड द ओरल सेक्स एंड उस लड़के को, उस आदमी को नहीं करना था। उसमें उसने बहुत ही शुद्ध हिंदी में ये चीज़ बोली है, मैं आई कैन नॉट स्पीक, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है उस चीज़ को बोलने में जो उसने बोला है, शुद्ध हिंदी में बोला है, कोई भी जाके देख सकता है। उसने बहुत शुद्ध हिंदी में ओरल सेक्स को हिंदी टर्म में समझाया कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं अवॉइड करता था अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना। तो एक रीज़न आई गेस ये भी हो सकता है फॉर ये सारे चीज़ों के लिए। इसी चीज पे ना अगर वाइस वर्सा करते हैं इस रोल को, इसी चीज पे लड़कियां केस करती हैं लड़कों हाँ, क्योंकि है लॉ है, वही तो मैंने बोला लूप होल्स है, हम अपने लूप होल्स ही ठीक नहीं कर पा नहीं, रहे बट हैं। अगर मेरे को मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस नहीं मिल रही है तो मैं इंसान से 40,000 रुपए काय वसूलूंगा हर महीने? ये कौन सा सेंस है? क्योंकि मुझे मेरा खर्चा उठाना है इसलिए। 40,000 बच्चे के नाम पे और 40,000 खुद के, ये भी एक फैक्टर है भाई। वो 40,000 बाद में हट गए थे, बट 40,000 इन टोटल मिल रहे थे। मांगे तो थे ना मांगे उसने तो भी, थे, मांगे तो थे। और फिर उस हिसाब से वो ये कहते हैं कि मेरे फादर ने सुसाइड किया क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए मांगे। जो बंदा तुम 80,000 जिस बंदे से डिमांड कर रहे हो, 40 फॉर द किड, 40 फॉर माई ओन सेल्फ, और फिर 1 करोड़ से सीधा 3 करोड़ पे जंप करो। जो इंसान 3 करोड़ तुमको दे सकता है, वो 10 लाख के लिए तुम्हारे पापा को बोलेगा कि मुझे 10 लाख नहीं मिल रहे इसलिए मैं अपनी बीवी के साथ गलत बिहेव कर रहा हूँ। 10 लाख के लिए तुम्हारे पापा मर जाएंगे। और ये बात तुमको तब रियलाइज हुई 2.5 साल बाद। 2.5 साल तक तुमको नहीं पता था कि तुम्हारे फादर क्यों एक्सपायर हुए, जिनका एम्स में इलाज चल रहा है, सारी रिपोर्ट उसको रीजन चाहिए था ना बस कंपाइल करने के, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, सब मिला दो, एक छप्पा मार दो, भेज दो अंदर, जो चला चल गया, नहीं चला वापस ले लूंगी। जिसको ये नहीं पता कि उसके वकील ने कब जाके डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, तो 6 महीने बाद जाके बोल रही है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे वकील ने ये केस डाल दिया। वो अपना डाइवोर्स का केस पीछे ले रही है। वो बंदी ये कह रही है मेरे फादर एक्सपायर हुए बिकॉज उसने डाउरी मांगी कितनी, 10 लाख रुपए, जो वो 10 महीने में कमा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड शी इज आस्किंग 80,000 एंड 3 करोड़। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, अगर उसकी 1 लाख भी सैलरी है तो 10 महीने में 10 लाख आराम से। वो क्यों तुम्हारे पापा को टॉर्चर करेगा 10 लाख रुपए के लिए? 10 लाख मांगता कौन है? 10 करोड़ के लिए करे भाई, 10,000 करोड़ के लिए करे, 100 करोड़ के लिए करे, 10 लाख रियली? और 10 लाख में बंदा भी मर गया ना। एग्जैक्टली, रियली। तो एक किसान आंदोलन वाली बात होगी तरुण, बोल किसान मर गया ठंड से, उधर स्टंटबाजी कर रहा था ट्रैक्टर में मर गया। वही होता है, वही चीज़ है। तो चलिए एक बारी ये इनके लेटर के अंदर जो है अतुल सुभाष जी ने जो है अपनी कुछ लास्ट विशेस बोली थी, 12 विशेस। तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ कैमरे पे कि ये लास्ट विशेस हैं। इस वीडियो को मैं अलग से पूरा ये सेक्शन काट के डालूंगा ताकि कल को अगर कोर्ट को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो ना कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि उस पेपर पन्ना खो गया या कुछ खो गया या उसका लेटर नहीं मिल रहा है या 12 विशेस नहीं मिल रही हैं, हम दे देंगे, हमारे पास है, हमारे पास है। हम दे देंगे। हम यहाँ पढ़ के अभी इसी ऑन द रिकॉर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। पहली विषय उनकी, all my case hearings should happen live and people of this country should know about my case and learn the terrible state of the legal system and misuse of law these women are doing. Best. कोर्ट, इंडियन कोर्ट, ये लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये देश डिमांड कर रहा है, ये लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लाइव प्रोसीडिंग्स करते हो। हमें देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हो उधर, हम इसको ऐसे नहीं जाने जैसे देंगे। लाइव कैलकाटा का टेलीकास्ट हुआ होना था, चाहिए, कैलकाटा। जैसा अरे जैसा जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का प्रॉपर वैसा होना चाहिए। यूट्यूब पे भी हर बंदा देखे, हर बंदा उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगी, हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब Next. सेकेंड, प्लीज अलाउ दिस सुसाइड नोट एंड वीडियोस आई हैव अपलोडेड एज माय स्टेटमेंट एंड एविडेंस, ठीक है। थर्ड, रीटा कौशिक इज अ जज इन उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। रीटा कौशिक is a judge in Uttar Pradesh. I fear that she might tamper the documents, put pressure on witnesses, and can adversely affect other cases. Based on my experience, the Bangalore courts are relatively more law-abiding than UP courts too. True. मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, True. हाथ जोड़ के बात बोलता हूँ, हाँ, True. ठीक है। True. मगर मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, बैंगलोर के अंदर अभी क्या हालात चल रहे हैं इस समय, वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, वहाँ किस तरह का माहौल बना तो हुआ है। जाएगा, हाँ। मेरे हिसाब से मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और दिल्ली। सीबीआई, मैं सीबीआई तो नहीं कह सकता यार कि सुसाइड केस है, दिल्ली, बट हाँ ये मैटर मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है यार, सुप्रीम कोर्ट मतलब तो दिल्ली। जाना मगर चाहिए। तब तक नहीं, दिल्ली। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, तुम्हें पहले Exactly. डिस्ट्रिक्ट से होते हुए तुम्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से तुम वहां जा सकते हो और तब तक सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कोई केस खत्म तो हो पहले एक जगह पे। हाँ। अगर खत्म ही नहीं होगा तो आगे जाएगा कैसे? तो यही तो 12 अगर केस। सुप्रीम कोर्ट आके बोल देता है कि भैया इसको हमारे पास शिफ्ट करो, हाँ, तो तब हो shift सकता है, जाएगा। तब हो जाएगा। तो सुप्रीम तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आगे तो जाना
पड़ेगा ना, तो क्या जाएगा वो, तुम्हें लगता है? कुछ भी केसेस में सुओ मोटो ले लेता है। सुओ मोटो ले लेगा, मेरा सुओ मोटो कांग्रेस है ना, हम देख लेंगे इसको। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के, हमारे नए अभी वापस हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, प्लीज लड़कों के लिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये चला गया ना तो फिर इसके आगे मैं बता रहा हूँ, गंगा बहेगी, गंगा झूठे केसों की इस देश के अंदर, गंगा। और ये सुसाइड अकेला इंसान नहीं है। आप एक चीज समझ नहीं रहे हो, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक बात बोलना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इस देश के सारे जजेस से एक बात बोलना चाहता हूँ। अब इस मैटर को ना समझ नहीं रहे हो। ये मैटर ऐसे समझो, इस बंदे ने ना 1.5 घंटे की अपनी पूरी गाथा गा दी है। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो खड़े होके कह रहे होंगे कि भाई जो ये बोल रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यही होगा, इससे मोटिवेट होके यही होगा सुसाइड है। अगर आप वो सुसाइड रुकवाना चाहते हो ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। उनका पहला जो पॉइंट है, लाइव पूरा देश देखे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कर भी चुके होंगे। हाँ, बहुत जैसे कि हर मिनट में, हर 9 मिनट में एक लड़का मर रहा है, बहुत सारे तो कर भी चुके हैं। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो केस आया है ना, हर किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो 1.5 घंटे का एक चीज रिकॉर्ड करे। और ये हमें कितनी चीजें तो पता ही नहीं होगी, क्या पता अभी हम बात करें और एक और ऐसी केस हो चुका है। हमें आज तक नहीं पता सुशांत सिंह राजपूत पता है, हमें ये इसलिए पता है क्योंकि वो इतना ज्यादा खत्म हो चुका था ना अंदर ही अंदर, कि उसे पता था कि अगर आज वो होमोसाइड बन रहा है तो कुछ महीनों बाद शायद उसके घर से ही 3 और होमोसाइड निकलेंगे, जो कि उसने बोला भी है। इस वजह से जस्ट टू प्रोटेक्ट मम्मी पापा एंड हिज लिटिल ब्रदर, उसको बच्चा भी, उसका बच्चा तो यार, बच्चा तो बहुत गंदा फंसा है। बच्चा तो बहुत ही गंदा फंसा है। उसने क्या देखा है? उसे अपने पापा की शक्ल भी नहीं याद होगी, आई गेस। अरे यही चीज तो उसका अगली विश है ना, यही उसकी अगली विश है। गिव कस्टडी ऑफ माय चाइल्ड टू माय पेरेंट्स हु कैन रेज हिम विद बेटर वैल्यूज। डोंट लेट माय वाइफ और हर फैमिली कम नियर माय डेड बॉडी। फिफ्थ पॉइंट था ये, डोंट लेट माय वाइफ और हर फैमिली कम नियर माय डेड बॉडी। 6th है, वेरी मेन पॉइंट, डोंट डू माय अस्थि विसर्जन टिल माय हरासर्स गेट पनिश्ड। बहुत बड़ी बात है। मुझे तरुण ने ध्यान आ रहा है, महाराष्ट्र में एक प्ले चलता था, मी नाथूराम गोडसे बोलते हुए किल्ड गांधी। नाथूराम गोडसे ने एक प्रण लिया था कि जब तक भारत अखंड नहीं हो जाए मेरी अस्थि विसर्जन मत करना। और मैं गया हूँ एक्चुअली उस जगह, सब तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। तो पुणे में आज एक जगह है जो उसकी फैमिली मेंबर्स है, आज भी एक कलश में अस्थि रखी हुई है कि अखंड भारत किसी दिन होगा तो उस दिन बहाएंगे। नाइस। तो उसके बाद मैं अभी ऐसा सुन रहा हूँ कि पहली बार विसर्जन मत करना, और आगे लिखता है कि अगर जस्टिस नहीं मिला, गटर वही गई नाले में डाल देना, कोर्ट के पास से कोई गटर हाँ उसमें डाल देना। बोलने के लिए गट्स चाहिए, बहुत, मरने के बाद भी बहुत। आप बोल रहे हैं कि मेरे को मुक्ति मत देना तरीके से। पता है कि कहीं ना कहीं टेम्पर होंगे और उसको नहीं मिलेगी मुक्ति, ये बात वो भी जानता है। क्योंकि जो सामने से तुमसे 5 लाख रुपए मांग सकता है, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या टेम्पर नहीं करेगा? उसे थोड़ी अपना लाइसेंस गंवाना है। ये सोचो 5, अरे जज भी थोड़ी रहेगी वो, अब वो भी तो जज थोड़ी रहेगी अगर ऐसा केस जज पे आया है। नहीं है, ये हमें 2 दिन बाद पता चला है, ये 2 दिन बाद हाइप हुआ है। इस केस के ऊपर वो जज भी नहीं रहेगी ना, जज भी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू हिज सुसाइड नोट, जब उसने सुसाइड नोट लिखा 9 दिसंबर उसने साइन किया और 9 दिसंबर उसने मेंशन किया है। ये हाइप पे आया है 10 तारीख को कुछ दोपहर और शाम पे, वो भी उस लड़की से रिलेट करके कि दीपिका नाम की एक लड़की है जो अपने कपड़े कटवा रही है समय रैना के एक पॉडकास्ट में, और दूसरी तरफ अतुल है जिन्होंने सुसाइड कर लिया 24 पन्नों का वो करके। ये तब हाइप हुआ है, दोनों को कंपेयर करके तब लोगों को पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर दीपिका नहीं होती, तुम लोग को लगता है कि इनका केस ऊपर होता? वही बात हो गई ना कि ब्रह्मा जी की भी तपस्या में इनका ने तोड़वा दी थी, तो सब दीपिका को कंपेयर करने के चक्कर में अतुल जी का हमें पता चल गया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। ये भी एक आया गया केस हो जाता। वो तो बहुत ही घिनौनी औरत है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर देख रही है ना तो ये चीज जो तूने किया है ना समय राणा के शो पे जाके, जिस तरीके से तूने बात करी है, अगर ये सच है, भगवान बचाए तेरे आसपास के लोगों को तुझसे, भगवान बचाए उन लोगों को जिसकी तेरे से शादी हुई है, जो तेरा बच्चा है उनको तो भगवान बचाए तुझसे। 15 साल का बच्चा था उसका, 15 साल का बच्चा। अब 15 साल के बच्चे की विजन से सोचो एक बार, उसके वो सुनो एक बार सुनो, वो बंदा समय रैना का फैन है मान लो, ठीक है। एक दिन रैंडमली समय रैना की वीडियो आती, कह रहा है मैं देखूंगा, देख रहा है उसकी माँ सामने आके कपड़े कटवा रही है यहाँ से। भाई मेरी
और उसके हट के पति को पहले पता नहीं है, भाई, और उसके पति को मैं पता नहीं उसी था। टाइम शर्म से डूब जाऊंगा मैं कि क्या कर रहे हो समय यार। रैना ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके हस्बैंड को ये नॉलेज है कि आप ये कर नहीं रहे हैं? थी, उसने बोला बोला नहीं नहीं, है, मेरे उसको पति को पता अब ही नहीं है कि वो आएगी। बताऊंगी मैं कि मैंने ये कर लिया है। अरे यार पति भी छोड़ो, उसके बच्चे की लाइफ सोचो ना यार। true। उसके बच्चे के आसपास के दोस्तों ने भी देखा होगा कि हाँ भाई अब कितना बुली करेंगे उसको, भाई तेरी मम्मी बहुत। ऐसे कर रही थी यहाँ पे। अब हम बच्चे जब थे भाई, हमको पता है कि लड़कों की बुलिंग कैसी होती है, बातों को लेके कुछ भी अनशर्ट कर देते हैं भाई साहब हम, और अगर मजाक में है तो सह लेते हैं सामने वाले बंदे। लेकिन अगर वो मजाक नहीं है, अब प्रॉपरली बंदे के सामने प्रूफ है कि उसकी मदर यहाँ पे आके ऐसे एक्ट्स कर रही थी, तो उसकी तो खत्म है भाई जिंदगी। वो तो अपनी माँ को पहचानने से मना कर देगा, ये मेरी माँ ही नहीं है अब। बच्चे के लिए डर लग रहा है कि उस बच्चे के साथ इतनी बुलिंग ना हो जाए कि वो बच्चा कुछ गलत कर ले। वही तो। क्योंकि इससे पहले हो चुका है एक बार, ये मैटर भी हो चुका है। यूएस के अंदर भी बहुत ही मैटर उठ रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया में चलो ओनली फैंस अभी तक उस लेवल पे नहीं है, यूएस में ओनली फैंस है, और ये ओनली फैंस वाली मॉडल समझ नहीं रही क्या कर रही है, जाके बच्चे कर ले रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज दे रही हैं। अबे भाई तुम किस लेवल की ब्रेन डेड हो सकती हो ये सोचते हुए कि तुम एक पॉर्न स्टार होके तुम बच्चा करके उसको स्कूल भेज रही हो, वहां पे उसके दोस्तों से क्या दिखाएंगे? यही तुम दिखाएंगे। वो भी छोड़ो, अभी एक करंट पिछले 2 महीने की बात है, पिछले 2 या 3 महीने पहले की बात है, मैंने ही देखा ये। एक बंदी, कमीला नाम है शायद उसका, ओनली फैंस था उसका, उसने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब के लिए। उसने पॉडकास्ट में अपने भाई को बुलाया और अपने भाई के सामने कह रही है कि तेरे को मैंने आज तक कितनी चीज़ें दी। भाई कह रहा चल ठीक है, बहुत सही है, ये सब चीज़ें मतलब इतने अच्छे खासे पैसे लेके आ रही थी, तूने ये सब दिलवा दिया भाई। लेकिन उसका फिर भाई कहता है कि तूने ये सब तो कर दिया, लेकिन मेरे को सब चाहिए ही नहीं, तू जो काम कर रही है तो वो छोड़ दे बस। लाइव कह रहा है वो पॉडकास्ट पे, उसको पता है कि उसकी बहन ओनली फैंस करती है, उसके दोस्तों को पता है उसकी बहन ओनली फैंस करती है, उसके दोस्तों ने सब्सक्राइब कर रखा है उसका ओनली फैंस, और उसको दिखाते हैं वो। तो यार उसकी मेंटालिटी तो सोचो। अब देखो यही है, वो है कि देखो मैंने एक बार मर्डर कर दिया ना, तो मर्डर कर दिया, अब लग गई मेरे पे दफा, अब वो नहीं जा रही जिंदगी भाई, भर। अगर same तुमने OnlyFans एक बार में ओनली same फैंस चीज़ पे है। चढ़ा दिया, डजंट मैटर, अगर आप उसे क्विट भी कर दो भाई, वीडियो तो डल वो गई ना, रहेगी। वीडियो डाउनलोड हो गई ना, अब वो इंटरनेट पे है भाई, वो रहेगी, तुम छोड़ भी दोगे तब भी वो उसकी- इंटरनेट रहने वाली। उसका एक मार्क बन गया है कि ये कैटेगरी में आ गई है, और ये चीज ये इस तरीके से रहती है। इसके ऊपर वो जितना मर्जी अच्छा खासा कर ले, कुछ नहीं होगा उसका। ट्रू। चलो 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th इनकी विश थी, गिव मैक्सिमम पनिशमेंट टू माय हरासर्स दो आई डोंट ट्रस्ट आवर लीगल सिस्टम टू मच। As told। कोई नहीं है भाई। बट आई डू ट्रस्ट, जो आपने जो मोदी जी ने जो हमारे जो एक वो एम्बलम है उसके कोर्ट की उसकी जो पट्टियां पट्टी खोली हटा हैं, दी है। भरोसा है देश पे, संविधान पे भरोसा है, संविधान चलाने वालों पे भरोसा नहीं है मुझे। आई गेस लूप होल्स I ठीक don't करने चाहिए। I don't trust our legal system too much. If people like my wife are not put behind jail, they would be more emboldened and will put more false cases on other sons of society in future. This is what I'm talking about to the courts. अगर ये मैटर सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है इस तरह के मैटर की इस देश में। क्योंकि हमारा देश जो है ना 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ घरों में कभी कभार लोग निपट जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे पास इतनी कोई अच्छी सर्विंग की वो नहीं है कि हम लोग जो डेटा निकाल पाएंगे कि कितने लोग मर रहे हैं सिर्फ इस कारण से। ये एपिडेमिक बन सकता है। वोक वायरस ऑलरेडी एक डिजीज है। ये पूरा का पूरा मैटर वोक का है कि लड़की, मैं 100 लिख के दे सकता हूँ लड़की लेफ्टिस्ट है, ये कंजर्वेटिव दिमाग की लड़की है ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये वायरस है, ये यूएस में फैल रहा था, लोगों को पागल बना रहा था, वहां से होता होता भी भारत में आ चुका है और भारत में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। प्रॉब्लम ये है वो यूएस है, वहां पर अर्निंग ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं। ये इंडिया है, यहाँ लोग थोड़ा इमोशनल हैं, ये अमेरिका नहीं है। और यहाँ पर ये आग लगा देगा, आग। सही बता रहा हूँ मैं, ग्राउंड लेवल। एक बार जनता पागल हो गई ना, वो नहीं देखेगी सामने है कौन, वो बस चढ़ जाएगी उसको और खत्म, आगे वाला जो भी है सामने। हाँ, होता क्या है कि एक लीगल सिस्टम में हमारी है कि डेथ डिक्लेरेशन, जो आदमी मरते हुए जो स्टेटमेंट देता है उसको कोर्ट सही मानती है। तो कहीं ना कहीं इस केस में भी वही चीज हुआ है। एफआईआर जो आज दर्ज हुई है इसी के बिना पे हुई है कि इसने मरते समय स्टेटमेंट दिया। आप ये सोचो, अभी 1 हफ्ते पहले एक मैटर हुआ था जहां पर 1 या 1.5 हफ्ता पहले एक मैटर हुआ था जहां पे शायद पायलट थी कोई लड़की, हाँ, उसने सुसाइड किया था। हाँ हाँ। एक दिन में केस हुआ था उसके ऊपर। केस छोड़ो, विदिन आवर्स वो लड़का अरेस्ट हो गया arrest हुआ था। था। वो भी सिर्फ जब उसके लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट करी थी कि ये इसके साथ था,
सिर्फ साथ इस- था के हाँ। ऊपर उसके पुलिस वालों ने उसको उठा के ले गए और केस कर दिया। Probability. उस पे उसको केस नहीं भाई, उसको जेल में डाल दिया। केस करना तो यहाँ पर भी केस हुआ, जेल में डाल दिया। उसे जेल, अभी इन्हें जेल में नहीं डाला, बुक्ड और जेल में डिफरेंस। हाँ, वो Booked लड़का हुआ है। जेल में है। ये लड़की के ऊपर 2 दिन तमाशा होने के बाद अब जाके FIR दर्ज हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पब्लिक मैटर बन गया। अगर पब्लिक मैटर नहीं बनता पर कभी FIR अरेस्ट दर्ज अभी नहीं हुए, नहीं अभी होंगे, तक अरेस्ट नहीं इतनी हुए, जल्दी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अभी तक तो अरेस्ट रिवर्स कर दो ना रोल। अभी तक तो पता नहीं डंडे वंडे पड़ने लगे हो चुके होते। मैं ये कह रही हूँ चलो डंडे मत मारो, कम से कम अरेस्ट तो करो। कुछ आना जाना नहीं है तरुण, मुझे जहाँ तक लगता है जो अपना सिस्टम का हाल है और जो चल रहा है। 8th पॉइंट ये कहता है टू वेक अप द जुडिशरी एंड अर्ज देम टू स्टॉप हरासमेंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर इन फॉल्स केसेस। 9th, there shall be no negotiations, settlements and mediation with these evil people and the culprits must be punished. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। 10th, my wife knife नहीं, चाकू should not be allowed to withdraw cases to escape punishment unless she explicitly accepts that she She has had filed filed false false cases unless वो अग्री खुद ना ये agree करे, ना माने करे। ना कि उसने गलत चीजें करी हैं, उसको नहीं, इस चीज को वापस ना लेने दे। अगर वो मान लेती है कि मैंने गलत चीजें करी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तुम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे थे भाई। तो फिर वाइफ उस पे पे और डबल केस केस लगेगी ना। वो वापस नहीं ले सकती उसको। ये इसके लॉयर को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फॉल्स केसेस है। देखो एक चीज समझो केस के बारे में, तुम पर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम सही हो। अगर कल को मेरे ऊपर आके कोई लड़की कह दो कि फॉल्स एलिगेशन लगा देती है कि भाई मैंने कुछ हरासमेंट करी है, लड़की को प्रूव नहीं करना कि मैंने करी है, मुझे प्रूफ करना कि मैंने नहीं करी है। बट इसमें वो ये कह रहा है कि उसकी वाइफ जो है वो शायद इस वीडियो के बाद या सुसाइड के बाद हो सकता है जो केसेस कुछ वापस केसेस, ले ले। 12 केसेस में से हो सकता है कुछ कुछ cases- 4-5 केस वापस ले ले। तो उसने ये बोला है कि वो नहीं होना चाहिए जब तक वो अपने मुंह से ये ना कबूले कि मैं गलती कर दी थी। तो उसने गलती कर दी, अगर ये बोल दिया तो वही हो गया ना कंटेंट। तो वही ना, वही तो उसको वही फंसाना तो चाह रहा है बोल ना, वही तो फंसाना चाह रहा है उसको वही भी। तो बट वो बोल रहा वो है। करेगी नहीं, ये उसका लॉयर उसे मना कर देगा उसकी लड़की। लड़की क्या हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया साला। मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, फिर वो सामने वाला बोले नहीं भाई मेरी प्रॉपर्टी। हाँ, वो अपनी है नहीं अपनी, अब तो हो गया भाई, हम खड़े हो गए तो हम खड़े हो गए। हुआ ना अभी। हाँ, वो ऐसी ऐसी जगह देखा है मैंने जहाँ पे साला रेलवे स्टेशन पर ट्रैक निकल रहा है, ट्रैक के बाजू में बना रखा है। तो 11th है, आई प्रेडिक्ट दैट माई वाइफ विल नाउ स्टार्ट ब्रिंगिंग माई चाइल्ड टू कोर्ट टू गेन सिंपैथी व्हिच शी डिडंट डू बिफोर टू मेक श्योर दैट आई कांट मीट See माई my चाइल्ड। son. आई रिक्वेस्ट द कोर्ट नॉट टू अलाउ दिस ड्रामा। अगर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 1 साल के बच्चे की आपको पता है, हमें पता है भैया, शक्ल नहीं दिखानी जानी चाहिए, माइनर्स की शक्ल नहीं दिखाते हैं, कोर्ट में लाने का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे लगता है इस के ऊपर अगर ये एक अच्छे जज के पास गया वो अलाउ नहीं करेगा। लास्ट 12th, मे बी माई ओल्ड पेरेंट्स शुड फॉर्मली आस्क फॉर euthanasia from the courts if the harassment and extortion continues. Let's formally kill the parents along with husbands in this country and create a black era in the history of judiciary. Narratives won't be controlled by the system anymore. Times have changed. Times may not have changed, but we will continue this fight to make these Culprits changes behind the bars. come into existence. देखो मेरा लास्ट टेक ये है इस पे, साफ सीधा सा। लेफ्टिस्ट वोकिस्ट, ये जो वोक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, मैं इनसे बस यही कहूँगा भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि अति हो रही है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम दुनिया के राजा हो, भाई कभी ना सिर्फ कुछ मत करना, कभी इंटरनेट पे एक वीडियो लगाना, नासा स्पेस फुटेज, ठीक है भाई, तुम, मैं कैसे समझाऊं, तुम एटम भी नहीं हो इस दुनिया के अंदर, और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब तुम दूसरों की जान ले रहे हो, उनको पुश कर रहे हो, उनको मार रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर का इमोशन सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, इस लड़की ने, मतलब तुम सोच रहे हो सामने से कोई कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और तुम कह रहे हो अरे तुम मरे नहीं अब तक। भाई एक चीज है, इसके बाद भी ना, नहीं, इसमें एक चीज है, इस लड़के ने सुसाइड तो कर ली, ठीक है, बट मैं मानता हूं ये लड़का बहुत वीक था अंदर से। ठीक है, अगर ये लड़का स्ट्रांग होता, कहीं ना कहीं ये इस चीज को रोक सकता था। किस सेंस में?
आपके सामने एक लड़की है जो सर चढ़ के नाच रही है, आप मर्द हो ना, मर्दों की तरह डील करो फिर, ठीक है? सिंपल एक सोल्यूशन है मेरे दिमाग में। अगर मेरे सामने अगर ऐसी सिचुएशन आती है और मेरे को काउंटर करना हो, मैं अपनी जॉब ही छोड़ दूंगा, मैं बन जाऊंगा फकीर। मैं कहा तू अब क्या लेगी, जब उसके पास पैसा ज्यादा है ना मेरे से, तो तू मेरे को दे, अब ये उल्टा कर, तू मेरे को एलिमनी दे, अब मेरे नहीं, को- लेकिन- मेरे को घर नहीं, चलाने फंस जाओगे तुम, यहाँ भी फंस जाओगे। ये यूएस नहीं है, इंडिया यूएस नहीं है। बस एक इंडिया का लॉ ये भी है कि अगर आपका हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द लॉ, पर एक शायद ये है कि अगर आपके हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, तो जैसे बच्चा वो चाह रहा है तो नहीं मिलेगी कस्टडी। क्यों? क्योंकि आपका हस्बैंड तो कमाता ही नहीं है। चलो कस्टडी छोड़ दो, क्या फंस भी गया वो भी लड़की समझ गया मैं पैसे- किस चीज में हाँ, फंसेंगे, क्योंकि अगर मेरे हाँ। पास जॉब लेने की कैपेबिलिटी है और मैं जॉब नहीं कर रहा तो वो मेरा पॉइंट है, हाँ। वो भी चीज मैं समझ गया। लेकिन अगर मैं अपने आप को इसी लेवल पे ले आता हूँ कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो उसके अगेंस्ट में भी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना है उसको नहीं काउंटर ना करने पर। के लिए। तुम्हारे पास पता है इसका है नहीं ना। सिंपल सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या तुम जितनी जायदाद कमा रहे हो ना, किसी और के नाम पे कर दें? अपनी माँ के नाम पे रखो। ये सॉरी, किसी एक फुटबॉलर ने किया था ना, उसकी वाइफ के साथ उसकी वाइफ को छोड़ के गई और जब एलिमनी मांगी थी, हाँ, जब एलिमनी मांगी तो पता लगा कि इसके पास तो $0 के एसेट है। उसने सारे के सारे अपने पांड्या का भी सेम सीन है, उसने भी अपना सब 75% अपनी प्रॉपर्टी जो है मम्मी के अपनी माँ नाम पे कर दी है। बेस्ट है भाई, ये बेस्ट। बच गया बहुत बचा। अब यही चीज है, देखो क्या ये नहीं कर सकता था? कर सकता था ना, उस लेकिन पे होनी चाहिए यार इतनी। पैसा तो था ना। अपना बैंक अकाउंट अपनी माँ के नाम पे कर दो भाई, अपनी सैलरी वहां ट्रांसफर कर दो। तुम्हें दिख रहा है ना कि कुछ कांड होने वाला है, तुम्हें देखो एकदम से तो नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ठीक है? बिल्कुल। कुछ ना कुछ नोक झोंक ये सब, अब कह रहे हो सेक्सुअली वो प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं तो उसको एक सिग्नल आया होगा भाई यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। पर क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे दिखा, मैं तहे दिल से बहुत बुरा फील कर रहा हूँ इस आदमी के लिए, मगर जो मैं कहता हूँ भाई, लड़कों को मैस्कुलिन होना पड़ेगा, तुम लोगों को कमान उठानी पड़ेगी, लड़कों के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। अगर तुम इतने वीक हो जाओगे कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ रास्ता ही नहीं है कि तुम कह रहे हो कि भाई अब तो जिंदगी में हार जाऊंगा, तो भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बंदा वहीं पे हार गया। बंदा वहीं पे हार गया। तुम्हें खड़े होके ये स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई मैं मर्द हूं और मैं घर को, अगर मैं घर के अंदर मेन ब्रेड अर्नर हूं, भले ही मेरी वाइफ काम क्यों ना करती हो, मैं मेरा और उसका जो शादी का जो बंधन है ये उसके इमोशन पे नहीं चलने दूंगा। बट यहीं पर ना चीज़ें थोड़ी बेकार हो जाती है तरुण। मतलब ये जो तुम चीज़ बोल रहे हो, ये तुम बहुत ही अलग सोच के साथ आई गेस बोल रहे होगे, पर यही जो तुमने स्टेटमेंट बोली है ना, ये बहुत ही अलग सोच में चली जाएगी कि मैं मर्द हूँ तो एक ही चीज़ आती है असॉल्ट, मारपीट एंड ऑल दैट। नहीं तो मैंने बोला ना असॉल्ट नहीं, Mostly, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप अपनी सारी की सारी जायदाद जो है इस तरीके से बांट के अब देखो, अभी तो हम छोटे इंसान की बात कर रहे थे भाई, हार्दिक पांड्या जैसा इंसान जिसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, जब वो कर सकता है ये चीज, तो फिर एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। और अगर जब आपको पता है कि आजकल की जनरेशन ऐसी आ गई है कि भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है, अग्रीड, कब कौन पलट जाए नहीं पता आपको। Agreed. तो आज की जनरेशन में तो ये आजकल पता क्या साइन अप हो रहा है, एक आजकल तुम देखोगे शादी से पहले आजकल प्रीनअप एग्रीमेंट क्यों होने लगा? सही है ना ये भी? क्योंकि सबको डर लगता है कि भाई अगर आगे फ्यूचर में ऐसा हो गया तो तो हमारे मैं पास नहीं भुगतना agreement चाहता, है। मैं नहीं पैसे देना चाहता। Exactly. तो वही चीज़ है ये। तो चलिए, अभी हमारे कैमरेज की यहाँ पे शायद से बैटरीज भी डाउन हो रही हैं, तो आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का शो पे जुड़ने के लिए। कैमरा ये वाला ऑन है, मिलते हैं आप लोगों से कल एक बार फिर से, और ये मैटर हम तब तक ख़त्म नहीं होने देंगे, तब तक इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे जब तक कि कोर्ट इसको उठा के प्रॉपर ये 12 की 12 शर्तें मानता नहीं। जिस दिन ये लाइव पे आ गया ना, यहीं से लाइव देख के शो करेंगे। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का आज हमारे साथ इस शो पे और इस चर्चा को सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल परसों एक बार फिर से, तब तक खैर मनाइए अपनी, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और लड़कों से सतर्क रहें, सावधान रहें, स्टूडो फेमिनिस्टों से सावधान। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।